आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आराम से पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लेयर 3 का सारा डिटेल्स बताने वाला हूं, जो कि आप में से सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लेयर 3 के थ्रू लर्निंग करोगे, एक्सप्लोर करोगे ओवरऑल वेब 3 को, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप मल्टीपल्स एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एंड अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेयर 3 का खुद का नेटिव टोकन आने वाला है L3, जिसका एयरड्रॉप के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो ये वीडियो आप में से सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं बताऊंगा किस तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब्स मिंट कर पाओगे, अपना लेवल आप किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। जितने भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स होंगे मैं इस वीडियो में लाइव बताऊंगा, ताकि आप में से सभी लोगों का फायदा हो जाए। अगर आपके पास फंड्स नहीं है, स्टिल आप लोग लेयर 3 के थ्रू बहुत कुछ सीख सकते हो, एंड आप लोग कुछ ना कुछ एयरड्रॉप्स के लिए डेफिनेटली एलिजिबल भी हो जाओगे। इसीलिए आप में से सभी लोग इस वीडियो को आराम से देखना, एंड वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरे क्रिप्टो में कोई भी इन्फ्लुएंसर लेयर 3 के ऊपर इतना लंबा और इतना डिटेल्ड वीडियो बनाया होगा। सो आप लोग वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना फीडबैक भी बताना कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि मैं ट्राई करूंगा इम्प्रूवमेंट करने का, जिससे कि आप ही लोगों को फायदा होगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो आप लोग चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे पता है कि आप लोग कर दोगे। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके टेलीग्राम पे एक्टिव रहना। टाइम टू टाइम जितने भी अपडेट्स होते हैं बताता हूँ, एंड जो भी रिमाइंडर्स होते हैं बताता हूँ। देखो, मैंने रिसेंट कुछ पोस्ट किए हैं जिसमें कि आप लोगों को एयरड्रॉप का अपडेट मिला होगा। जो भी हमारे कम्युनिटी का ओल्ड मेंबर्स है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जैसे कि नीम का एलोकेशन, ड्योर का खुद का जो एप्लीकेशन है आ चुका है और हमें अच्छा खासा एलोकेशन भी मिला है। एंड ओवर का हम लोग बहुत टाइम से कर रहे थे, ओवर का भी जो है यहाँ पे आ चुका है अपडेट। एंड और भी यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ओमनी का हमने एयरड्रॉप ज्वाइन किया था, तो ओमनी का टोकन बाइनांस और जितने भी बड़े एक्सचेंज है सब में लिस्ट हो चुका है। एक एक बंदे को $500 से $10,000 से भी ऊपर का प्रॉफिट्स हुआ है जिसने मल्टीपल किया है। तो ओमनी में सभी को प्रॉफिट्स हुआ है और फ्री में हमने ज्वाइन किया था। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव रहो, आपको रिमाइंडर्स मिल जाएंगे। अगर आप न्यू हो तो आपके लिए बहुत, ये वीडियो डेफिनेटली लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप लेयर 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करके बताने वाला हूँ। पहला पार्ट जिसमें कि मैं आप लोगों को लेयर 3 का बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा, लेयर 3 का बेसिक इंटरफेस के बारे में बताऊंगा, जैसे कि कैसे आप अपने प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हो, एंड लेयर 3 का जो भी टूल्स है कैसे यूज कर सकते हो, यानी पूरा बेसिक्स आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग लेयर 3 के बारे में समझ जाओ, एंड किस तरीके से यूज करना पड़ेगा वो आपको पता चल जाए, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। सेकेंड पार्ट में लेयर 3 का क्विस्ट आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, कौन कौन से क्विस्ट में कितना गेस फी लगेगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आप अभी कर सकते हो, ये सारा डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेयर 3 का क्यूब्स आपको मिंट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आप कैसे कर सकते हो, इसमें कितना आपका गेस फी लगेगा और कैसे अपने गेस फी को आप रिड्यूस करके ज़्यादा क्यूब्स आप मिंट कर सकते हो। एंड लेयर 3 में आप लोग किस तरीके से लर्निंग को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ताकि आप ज़्यादा स्पीड में सीख पाओ अबाउट वेब 3, अबाउट NFTs एंड जितने भी क्रिप्टो से रिलेटेड थिंग्स हैं। बाकी आप लोगों को सेकंड पार्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा, जो कि मैं अभी नहीं बता रहा, जो कि आपको आगे पता चल जाएगा। सो आप लोग वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, ताकि आपका टाइम बचे, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक सेटअप बता देता हूँ। तो आपको मैं सबसे पहले लिंक दूंगा, तो आप लोग अपने ब्राउज़र में लिंक को पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको अपना वैलेट कनेक्ट करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर वैलेट होना चाहिए, जैसे कि मेटामास्क हो गया, OKX हो गया। तो आप इन दोनों में से कोई भी, सो मैं कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पे आपको वैलेट चूज करने के लिए बोलेगा। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप OKX वैलेट यूज़ करो, तो मैं अपना OKX वैलेट यहाँ पे सिंपली कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपको जिस तरीके से यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने वैलेट को, ओके। आफ्टर दैट आपका यहाँ पे साइन इन मैसेज आएगा, तो ये साइन इन मैसेज आपको करना है, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा आपका। जैसे कि आप देख सकते हो कंफर्म का ऑप्शन आ चुका है। तो जैसे यहाँ पे आप साइन इन करोगे, अब यहाँ पे आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा बेसिकली। अब यहाँ पे आपको वेट
क्रिएट न्यू अकाउंट, तो यहाँ पे आपको क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो बेसिकली कैप्चा को हम फिल करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट करके बोल रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे क्योंकि ये नया अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो हमारा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करना, ये आपका प्रोफाइल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माई प्रोफाइल पे आप क्लिक करना। ओके, माई प्रोफाइल पे जब आओगे तो ये आपका वैलेट हो गया जो कि हमने अभी कनेक्ट किया, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने वैलेट को आप जितना हो सके सेफ रखो, क्योंकि ये वैलेट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जितना भी आप एक्टिविटी करोगे आपका वैलेट से अटैच रहेगा सब कुछ। अब यहाँ पे आपको ना प्रोफाइल पे क्विस्ट दिखेगा, आप कितना क्विस्ट कंप्लीट किए हो एंड कितना स्ट्रिक्स आपने कंप्लीट किया। स्ट्रिक मतलब डेली आप जीएम जो करते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका इनवाइट दिखेगा, कितना इनवाइट और कितना रिवार्ड्स आपने अर्न किया वो यहाँ पे दिखेगा, और नीचे अचीवमेंट्स वगैरह दिखेगा, तो वो सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ना एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आप एडिट प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका कोई भी पर्सनल वेबसाइट या कुछ भी है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, और यहाँ पे अपना फोटोज वगैरह चेंज कर सकते हो, राइट। आपका ये बेसिकली यूनिवर्सल प्रोफाइल हो जाएगा, जहाँ पे कि जो भी इम्पोर्टेंट सोशल प्रोफाइल्स है वो आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पे आपका एक्स अकाउंट जो कि कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, आपका डिस्कॉर्ड, आपका टेलीग्राम, आपका गिटहब। अगर आपका गिटहब में अकाउंट नहीं है ना, तो मैं रिकमेंड करता हूँ फटाफट से गिटहब में अकाउंट बनाओ। अगर आप क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो, तो गिटहब में आपका अकाउंट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गिटहब में आप अपना अकाउंट क्रिएट करो एंड देन आप कनेक्ट कर दो। एंड फरकास्टर थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं बाद में कवर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फरकास्टर में अभी अकाउंट बनाने के लिए आपको चार्जेस वगैरह देना पड़ता है। तो अभी के लिए जो फ्री है ये सारा चारों फ्री है, ये सब आप कनेक्ट कर देना, ठीक है। और अपना जो वैलेट्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आप मल्टीपल्स वैलेट कनेक्ट कर सकते हो। एक वैलेट तो ऑलरेडी हमारा कनेक्टेड है जो कि हमारा प्राइमरी एड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप और भी वैलेट्स कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कॉस्मोस में अगर आप काम करोगे, लाइक जैसे कि कैप्लर वैलेट होगी आपका, अभी देख सकते हो कैप्लर वैलेट आप अपना कनेक्ट कर सकते हो। सोलाना पे आप फैंटम वैलेट कर सकते हो, बिटकॉइन पे अभी आपका फैंटम हो जाएगा, या फिर और भी आपको वैलेट दिख जाएंगे बिटकॉइन के लिए। बाकी यहाँ पे इथेरियम में सब वैलेट, फैंटम वैलेट, ओकेक्स वैलेट और आपका कॉइनबेस वैलेट, यानी मल्टीपल्स वैलेट आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो लेयर 3 के साथ, क्योंकि सारे वैलेट का यूज़ होगा आपका, ठीक है, क्विस्ट वगैरह में। तो या ये है आपका बेसिक, ठीक है, प्रोफाइल जो कि आपको सेटअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैलेट का मैंने बता ही दिया। साउंड्स का आप साउंड्स यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, ताकि इनका साउंड्स जब भी आप क्विस्ट कंप्लीट करो या कोई भी टास्क करोगे तो साउंड्स इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको पसंद है तो आप ऑन कर देना। तो इधर इतना ही था जो कि मैंने आपको बता दिया, जो इम्पोर्टेंट था बताना। अब फिर से प्रोफाइल पे चलते हैं। अब प्रोफाइल में जैसे कि मैंने बोला कि क्विस्ट कंप्लीटेड, जैसे कि मैं अपना मेन अकाउंट पे आता हूँ, ठीक है, ये मेरा मेन अकाउंट है। अब इधर से मैं ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। तो मेन अकाउंट में ये हमारा बेसिक इंटरफेस हो गया। ओके, इधर आपको फीचर्ड क्विस्ट देखने को मिलता है, यानी जो अभी नया आया है या फिर जो इम्पोर्टेंट है, जो बड़ा है, वो आपको इधर देखने को मिलेगा। न्यू में जो भी नया अभी चल रहा है, जो लेटेस्ट में है, जो क्विकली आपको कंप्लीट करना है वो दिखेगा। ट्रेंडिंग कम्युनिटीज़ में जो भी बड़ा कम्युनिटी है, जैसे बेस का, स्टारगेट का, लेयर 3 का, वो दिखेगा। और नीचे स्ट्रिक्स है, यानी स्ट्रिक्स मतलब डेली जो टास्क होगा जिसको कंप्लीट करके आपको क्यूब्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है, जो कि मैं आपको सेकंड पार्ट में बताने वाला हूँ वीडियो का। अभी जस्ट मैं इंटरफेस आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे इकोसिस्टम में क्या है ना, कि जितने भी इकोसिस्टम है, जैसे कि बेसिक इकोसिस्टम हुआ, जेटकेसिंग हुआ, आर्बिट्रम होगा, सोलाना हुआ, ठीक है, ओपी चेन, ये सारा आप इधर चेकआउट कर सकते हो। और इसके अंदर आपको बहुत सारे क्विस्ट मिलेंगे, राइट। तो ये सब आपको इधर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं एक बार प्रोफाइल पे आता हूँ, ठीक है, माई प्रोफाइल पे जाता हूँ फिर से। अब जैसे कि मैंने आपको, वेट, यूजर नोट फाउंड, एक बार रिलोड कर देते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला ये वैलेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि मैंने अब तक 388 क्विस्ट को कंप्लीट किया है। $5 मैंने रिवार्ड अर्न किया, और ये रिवार्ड अभी जस्ट मैंने अर्न किया। पहले रिवार्ड सिस्टम नहीं था, अभी जस्ट रिवार्ड सिस्टम आया है। अब स्टिक्स में मैंने 95 डेज कंटिन्यूसली जो है लेयर 3 को यूज़ किया है। जैसे कोई यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ना डेली जीएम पे क्लिक करना है, ठीक है, डेली स्टिक्स आपको मेंटेन करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे। अभी अचीवमेंट्स भी आपको दिखाता हूँ मैं। ओके, अब अचीवमेंट्स में यहाँ पे अचीवमेंट्स होगा, जैसे कि मेरा अभी 20 मतलब लेवल कंप्लीट हुआ है, तो उसका अचीवमेंट मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है, रेयर, ठीक है, अभी रेयर में मैं हूँ। उसके बाद ये सारा अचीवमेंट्स आपको इधर दिख जाएगा, मतलब जिस अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अचीवमेंट्स मिलेंगे।
अब यहाँ पे क्विस्ट कंप्लीटेड, मैंने ये सारा क्विस्ट कंप्लीट किया है, तो वो सब क्विस्ट आपको इधर दिख जाएगा। फेवरेट पे आप जो भी फेवरेट करोगे वो, एनएफटीज पे आप एनएफटी जो भी आप अर्न करोगे, जैसे कि ये सारा एनएफटीज मैंने अर्न किया है, और क्यूब्स में जितना आप क्यूब्स यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो ये सारा बेसिक इन्फो यहाँ पे है आपका, ठीक है, प्रोफाइल का, जो कि आप ट्रैक कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो रिकमेंडेड में ये लोग जो भी रिकमेंड करेगा वो दिखेगा। इन प्रोग्रेस में आप जो भी क्विस्ट करके छोड़ दोगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ताकि आप बाद में फिर उन क्विस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इन प्रोग्रेस पे क्लिक किया, तो मेरा यहाँ पे क्विस्ट देख सकते हो, ये सब मैंने अभी करके छोड़ दिया था, कुछ रीजन था जिस वजह से, जिसको मैं बाद में आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। अब न्यू वाले पे, न्यू पे आप क्लिक करोगे तो जो भी न्यू क्विस्ट आएगा, ठीक है, विद इन 7 डेज के अंदर जो एड होगा लेयर 3 में, वो सब आपको इधर दिखेगा। तो आप न्यू क्विस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ये सारा न्यू क्विस्ट है जो कि मैं आराम से करूंगा। अब स्टिक्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो स्टिक्स पे जो मैंने बोला ना कि डेली आपको स्टिक्स को कंप्लीट करना है, तब जाके आपको रिवार्ड्स मिलेगा, जैसे कि क्यूब्स आपको मिल जाएगा, जो कि मैं पार्ट 2 में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये सारा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इकोसिस्टम्स पे आप क्लिक करोगे, तो इकोसिस्टम जैसे कि मैंने बताया कि जैसे बेस, जेट केसिंग, ये सारा इकोसिस्टम के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनके क्विस्ट आपको मिलेंगे। अब कलेक्शंस पे आप क्लिक करोगे, तो कलेक्शंस पे ये सारा कलेक्शंस है, ठीक है, जिसको आप चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे माई प्रोग्रेस पे आप देख सकते हो। माई प्रोग्रेस में जैसे कि अभी इनका क्यूब्स का अभी सीजन चल रहा है, जिसको अगर आप कंप्लीट करते हो ना, जो कि मैं पार्ट 2 में बताऊंगा कैसे कंप्लीट करना है, बट जैसे मैं जस्ट इंटरफेस बता रहा हूँ। तो ये हो गया रिवार्ड सेक्शन। रिवार्ड सेक्शन में ये ट्रॉफी रोड है, यानी आप जिस तरीके से आगे बढ़ोगे, जिस तरीके से आप क्यूब्स अर्न करोगे, आपको रिवार्ड्स मिलेगा। जैसे ये जेम्स, अब इन जेम्स का क्या वैल्यू है बताने वाला हूँ। अब लेजेंडरी चेस्ट अगर आप अर्न करते हो, जिसको ओपन करोगे तो आपको रैंडमली एक्सपीज मिलेंगे, जो कि लेवल अप करने में मतलब काम आएगा। अब 3x बूस्ट का यूज बेसिकली होगा कि आपको 24 आवर में 3x मिलेंगे। मान लो आप ऐसे नॉर्मली एक क्विस्ट में 100 एक्सपी अर्न करते हो, तो अगर ये थ्री एक्सपी वाला बूस्ट होगा आपके पास, तो आप वहीं पे 300 एक्सपी अर्न करोगे, यानी आपका 3x हो जाएगा बेसिकली एज नॉर्मल, ठीक है। तो उसका मतलब बेसिकली इसका यूज होगा आपका एक्सपी के लिए, और एक्सपी से आपका बेनिफिट होगा आपका लेवल अप, ठीक है। लेवल जैसे कि मेरा अभी 20 लेवल है ना, 22, तो आपका जितना ज़्यादा लेवल होगा उतना बड़ा लेयर 3 का आपको एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस होंगे। तो अभी मैं बोला कि पार्ट 2 में कवर करता हूँ। तो अभी के लिए जस्ट मैं इंटरफेस बता दिया। जैसे कि मैं अभी मिंट कर चुका हूँ 100+, तो सीजन 1 एयरड्रॉप के लिए मैं इलिजिबल हूँ, जैसे कि इन्होंने बोला है एलिजिबिलिटी कंफर्म। अब जितना ज़्यादा मैं क्यूब्स अर्न करूंगा, मे बी उतना ज़्यादा मुझे रिवार्ड मिले, बट मिनिमम 100 क्यूब्स आपका होना चाहिए। अब इन्होंने बोला है 20 डेज में ये सीजन एंड हो जाएगा, तो इसलिए मैं फटाफट से वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग 20 डेज के अंदर 100 क्यूब्स एटलीस्ट मिंट कर पाओ। और क्यूब्स का भी बहुत बड़ा बिग बिग प्रॉफिट्स हो सकता है, बिग यूज केस हो सकता है, जो कि मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फिर मैं बैक आ जाता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया कि बेसिकली क्या है रिवार्ड सेक्शन पे। अब यहाँ पे रिवार्ड्स शॉप मिलता है। अब रिवार्ड शॉप में मैंने बोला ना कि जो भी आप जेम्स अर्न करोगे उसका क्या यूज केस होगा। तो आप आपका जीएम स्टिक रिपेयर कर सकते हो, 10 आपको जेम्स लगेंगे। मान लो आप मैं एक बार आता हूँ फिर से बैक, ठीक है। इतना ये सब तो आप समझ ही गए, 2x ये सब आपको बताने का जरूरत नहीं है, ये आप समझ गए होगा। बैग आता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि स्ट्रिक रिकवर का क्या फायदा होगा। जैसे यहाँ पे डेली आपको जीएम पे क्लिक करना है। अब ये देखो, जितना ज़्यादा आप जीएम करोगे ना, इससे ये होता है कि लेयर 3 में आप एक्टिव हो, ये पता चलता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपको जो है ना अचीवमेंट्स भी मिलता है, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर मान लो बाई चांस आप 30 डेज यहाँ पे जीएम डेली कर रहे हो, बट एक दिन आप नहीं कर पाए, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो आपके जीएम के थ्रू, यानी जीएम के थ्रू आप बाई कर सकते हो आपका जीएम स्टिक रिपेयर, और इसके थ्रू आप अपना ब्रोकन ब्रोकन जो आपका मतलब कि बेसिकली आपका जो जीएम है जो ब्रोक हो जाएगा, उसको आप सेटअप कर सकते हो, राइट, दोबारा से। अब यहाँ पे अचीवमेंट के बारे में मैंने बोला, तो अचीवमेंट के लिए वेट, जैसे मोर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। वेट, अब इन्होंने अचीवमेंट वाला सेक्शन किधर रखा है, अब देखना पड़ेगा, फिर से जाना पड़ेगा इधर। अच्छा, अचीवमेंट, ओके, देख सकते हो यहाँ पे अचीवमेंट आ गया। अपने प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो अचीवमेंट सेक्शन आएगा। अब लेवल्स वाला अचीवमेंट देखो, अगर आप 5 लेवल पहुंचते हो तो आपको यहाँ पे कॉमन वाला बैज मिल जाएगा, ठीक है, जो कि 18% लोगों ने अभी तक अर्न किया है। यानी लेयर 3 में जितने भी यूजर्स है, उसका सिर्फ 18% लोगों ने जो है अचीव किया है, ठीक है, 18%। अगर आप लेवल 10 में जाते हो तो ओनली आप यहाँ पे 4% लोगों ने यहाँ पे अचीव किया है, जिसमें कि आपको रेयर मिलेगा। 20% में ओनली 1.1% लोगों ने मतलब अर्न किया है,
जिसमें कि आपको रेयर वाला बैच मिलेगा, ठीक है। अब लेवल 30 में ओनली 0.3% लोगों ने अर्न किया है, यानी लीजेंडरी बैच। तो मैं तो लेवल 30 बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा, ठीक है, जिसमें कि मुझे लीजेंडरी मिल जाएगा। अब लेवल 40 में लीजेंडरी मिलेगा और लेवल 50 में भी लीजेंडरी मिलेगा और लेवल 70 में भी लीजेंडरी, ठीक है। बट लेवल 70 0% पहुंचा है अभी तक और लेवल 60 भी 0% है और लेवल 50 भी 0% है, लेवल 40 में 0.1% है। तो लेवल आप जितना यहाँ पे अचीव करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बैज मिलेगा और ये बैज आपका काम आएगा लेयर 3 के एयरड्रॉप के लिए, राइट। और आपका एक पहचान रहेगा। अब यहाँ पे जीएम स्टिक पे आओ, सेम जीएम में भी वैसा ही है, 3 दिन करोगे आपको यहाँ पे कॉमन वाला मिल जाएगा जो कि 11% लोगों ने ही अभी तक अचीव किया है। सोचो लेयर 3 में कितना यूजर्स है, उसका 11% ने ही अचीव किया है। अब 1 वीक वाले में देख सकते हो 7% और 2 वीक वाले में ओनली एंड ओनली 5%। अगर हम देखें 1 मंथ का तो 3.7%, जहाँ पे कि आपको रेयर मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं 100% अब 100 डेज कंप्लीट करने वाला हूँ तो मुझे इपिक मिल जाएगा, ठीक है, जो कि 5 डेज के अंदर मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप जीएम स्टिक मतलब मेंटेन कर पाते हो उसके अकॉर्डिंग आपको बैजेस मिलेंगे और ये बैज आपका काम आएगा लेयर 3 के एयरड्रॉप के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक, ये सारा आप जो क्विस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे मतलब मिलेंगे बैजेस। तो ये अचीवमेंट वाले पे ये है आपका, जो कि मैंने बता दिया। अब यहाँ पे एक व्यू लिगेसी ऐप के बारे में बताया। तो व्यू लिगेसी मतलब इनका जो पुराना जो वर्जन था उसमें आप अगर आपको वो पसंद था तो आप उनके पुराने वर्जन पे आ सकते हो, जैसे कि देख सकते हो। तो ये इनका पुराना वर्जन है। तो ये पुराना वर्जन थोड़ा सा क्या है कि ईजी है, मतलब यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो भी नया वाला आया है। तो ये मतलब कि पुराना वाला है, ठीक है। तो ये मैं अभी पुराना वाले में आ चुका हूँ डायरेक्टली। तो आप भी आ सकते हो। पुराने वाले में कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारा सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। यानी पूरा ये पुराना वाला क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, आई कैची है। लेकिन जो अभी नया वाला है ये प्रोफेशनल है। यहाँ पे जो टूल्स होंगे ये पूरा प्रोफेशनल टूल्स है, तो आप ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा आपके लिए कंफर्टेबल है। आप चाहो तो नए वाले में भी स्विच कर सकते हो या फिर पुराने वाले में भी स्विच कर सकते हो। यानी व्यू लेगेसी पे क्लिक करोगे आप पुराने में चले आओगे, फिर बैक आओगे तो आप लेयर 3 के नए वाले वर्जन पे आ जाओगे। तो इतना आपको इधर वाला मैंने सारा बता दिया। अब ऊपर में देखो ये एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे आप तो एक्सप्लोर पे सारा एक्सप्लोर कर सकते हो, यानी जितना भी क्विस्ट है, ठीक है। अब ट्रेड्स वाले पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे स्वैप कर सकते हो, बेसिकली ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि पॉलीगन चेन पे आप जितना भी टोकन्स है उसमें आप बेसिकली स्वैप मार सकते हो। अब ब्रीज वाले पे क्या है कि आप एक चेन से दूसरे चेन में ब्रीज कर सकते हो अपने टोकन्स को, ठीक है। तो ब्रीज वाले पे ये आपको फीचर मिल जाता है। अब यहाँ पे रिवार्ड्स वाले पे आपका मैंने बता दिया कि आप रिवार्ड कर सकते हो। बाकी लीडर बोर्ड में अगर आप क्लिक करोगे तो लीडर बोर्ड में आपका लीडर बोर्ड है, आप जितना लेवल अप करते हो। जैसे मेरा ऑल टाइम लीडर बोर्ड देखोगे तो 22 के मेरा रैंक है, ओके, और मेरा 95 जीएम है और 52 के एक्सपीज है। तो मैं अभी अपना लेवल को इंक्रीज कर रहा हूँ क्विस्ट कंप्लीट कर करके, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल दिख जाएगा ऑल टाइम में मेरा अभी 23,000 रैंक है, जो कि बहुत अच्छा रैंक है। लास्ट 30 डेज का रैंक, लास्ट 7 डेज, लास्ट 24 आवर्स का आप लीडर बोर्ड में अपना रैंक देख सकते हो। अब यहीं पे आपको मोर पे एक रिफर वाला सिस्टम आ जाता है, आप चाहो तो रिफर कर सकते हो। जैसे मेरा रिफर में अगर देखें तो 147 कुछ लोगों ने कंप्लीट किया है। देखो रिफर में ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं है, मतलब इतना बड़ा रिवार्ड नहीं मिलेगा, जैसे देख सकते हो ओनली मैंने इतना ईथ अर्न किया जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवार्ड यानी रिफर में कोई अर्निंग नहीं है, इतना आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक मैंने आपको बता दिया क्या टूल का क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लो। अब एक यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। अब सर्च पे क्या है ना कि आप जैसे कि आप सर्च करोगे क्यूब्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे एनएफटीज, मान लो आपको एनएफटीज वाले क्विस्ट कंप्लीट करना है तो अब आप एनएफटी सर्च कर लोगे ना तो अब एनएफटीज वाले क्विस्ट ही आपको मिलेंगे, ठीक है। जितने भी क्विस्ट है आप एनएफटीज कलेक्ट कर सकते हो। अब फिर सर्च पे क्लिक करना, आप क्यूब्स यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है, क्यूब्स। तो अब यहाँ पे क्यूब्स वाले, ओके, फिल्टर, ठीक है। अच्छा, ऐसे करके डालना है ना, स्लैश क्यूब्स। ओके भाई, बैग आ जाता हूँ, ठीक है। बैग आ जाता हूँ वापस से इधर। तो बेसिकली यहाँ पे अब क्यूब्स है, टोकन्स है। अब यहाँ पे क्यूब्स वाले पे क्लिक मतलब सर्च कर देता हूँ बेसिकली। तो क्यूब्स वाले में जितने भी क्यूब से रिलेटेड आपको क्विस्ट मिलेंगे वही शो होगा। तो आप इजीली यहाँ पे क्विस्ट कंप्लीट करके क्यूब्स अर्न कर सकते हो, ठीक है। सर्च वाले में बेसिकली क्या है कि मान लो आपको कुछ भी सर्च करके करना हो, जैसे कि मुझे मान लो सोलाना पे एक्टिविटी मैंने कर रखा है तो मैं सोलाना का क्विस्ट को कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो देखो सोलाना के अंदर ये सारा अभी 2 क्विस्ट है आई थिंक, ठीक है। तो ये सब क्विस्ट आप कर सकते हो। लेटेस्ट एड पे है, शॉर्ट कर देता हूँ, मतलब बेसिकली वेट, हाइड एक्सपायर,
तो ये सारा आप वो भी कर सकते हो, लाइक डिफ़िकल्टीज चेन वगैरह, यहाँ से आप फ़िल्टर आउट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एडवांस करोगे तो एडवांस वाला आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक में इतना ही है जो कि मैंने आपको पूरा समझा दिया। आई होप कि बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया हो, मतलब इंट्रोडक्शन नहीं, मतलब बेसिक जो टूल्स कैसे यूज़ करना है। पर इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ कि लेयर 3 क्या है बेसिकली। लेयर 3 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप एक्सप्लोर कर सकते हो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी में जितना भी चीज़ें हैं, जैसे कि जितने काइंड ऑफ ब्रिजेस है, जितने काइंड ऑफ एग्रीगेटर्स है, एंड जितने भी नए नए प्लेटफॉर्म है, टूल्स है, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो लेयर 3 के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे पूरा सिस्टम में पूरा काम चलता है। जैसे कि क्विस्ट हो, ऐसे सेलो एक नेटवर्क है जिसके अंदर आप स्वैप करोगे, ठीक है। तो आप इनका स्वैप प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। एंड मैं देखो, मैं नया मतलब इस वाले इससे दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारा कुछ मतलब नया है ये वाला, ठीक है। तो इधर से ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। तो ये मेरा मतलब न्यू है जिसमें कि देखो जीरो लेवल, जो कि आपके सामने मैंने बना के दिखाया, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, अभी एज अ बिगिनर अगर देखा जाए तो कहाँ से शुरू करें, पहले जीएम से शुरू करते हैं। जैसे कि ये जीएम स्टिक है तो मैं जीएम कर दिया, ये मेरा पहला दिन है इस अकाउंट में, ठीक है। देखो एक जीएम यहाँ पे मेरा ऐड हो गया। तो इस तरीके से आपको जीएम को कंटिन्यूअसली करना है। अब यहाँ पे माई प्रोग्रेस पे देखो, मैं जितना भी क्यूब्स करूँगा वो सारा यहाँ पे देख सकते हो, उस अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे ये सारा मिलता जाएगा रिवार्ड। तो ये तो अभी क्विस्ट क्विस्ट करूँगा तभी होगा, ठीक है। तो लेयर 3 में देखो ये मिशंस होते हैं जिसको आप कंप्लीट करोगे ना तो आप सीखोगे भी, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल के बारे में सीखोगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, जैसे एनएफटीज क्या होता है, BRC20 क्या होता है, ऐसा बहुत सारा क्विस्ट होता है जिसमें आप सीखोगे। ओमनी चेन क्या होता है, राइट, ये सारा चीज़ आप सीखोगे थ्रू लेयर 3। और इसमें आपको मज़ा भी आएगा, और आप जो सीखोगे ना उसका आपको अर्निंग भी होगा। जैसे मैंने बोला मल्टीपल्स एयरड्रॉप आप अर्न कर सकते हो। तो बेसिक मैंने समझा दिया, ठीक है। लेयर 3 के बारे में मैंने पूरा एकदम ईजी वे में आपको। सो नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस तरीके से आप लेयर 3 में क्विस्ट को कंप्लीट कर सकते हो, जितने भी क्विस्ट है, जिससे कि आप लोग सीखोगे एज वेल एज आपको रिवार्ड भी मिलेगा। जैसे कि लेयर 3 का एक्सपी, जिसके थ्रू आपका लेवल इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लेयर 3 का खुद का टोकन मिलने वाला है। क्योंकि लेयर 3 का खुद का नेटिव टोकन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जो कि होगा L3, जो कि इन्होंने खुद अनाउंसमेंट भी किया था। सो लेयर 3 का जो नेटिव टोकन है L3, यानी अभी है नहीं, होगा, एज अ फ्यूल काम करेगा इनके इकोसिस्टम को रन करने के लिए। सो टोकन इसका डेफिनेटली आने वाला है और खुद अनाउंसमेंट करा भी है। तो लेयर 3 का एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लेयर 3 में एक्टिविटी, जैसे कि आपका लेवल का इंक्रीज होना, आपका अचीवमेंट्स, एंड आपका ओवरऑल इंटरेक्शन लेयर 3 के साथ, जैसे कि यहाँ पे जीएम का होना जिसके थ्रू आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे। तो ये सारा आपका होना जरूरी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेयर 3 में क्यूब्स मिंट करना, 100 क्यूब्स तो आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप सीजन 1 के एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो पाओगे। और ये मैं खुद से नहीं बता रहा, आप अगर यहाँ पे रिवार्ड्स वाले सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे लास्ट जो 100 क्यूब्स तक जब आप पहुंचोगे तो लास्ट में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, यू हैव मिंटेड। अब यहाँ पे सीजन 1 पे आप क्लिक करोगे ना तो दिखेगा एलिजिबिलिटी कंफर्म्ड, यानी आप जब तक 100 लेवल तक नहीं पहुंचते तब तक आपका एलिजिबिलिटी कंफर्म्ड नहीं होगा। जैसे कि मेरा एलिजिबिलिटी कंफर्म्ड हो चुका है। अब यहाँ पे कैमरा इन प्रोग्रेस, यानी आपका स्नैपशॉट यहाँ पे प्रोग्रेस में है, यानी मिनी स्नैपशॉट तो होता रहता है, जो मेन स्नैपशॉट है वो अभी प्रोग्रेस में है। सो यहाँ पे लेवल और यहाँ पे मिंटेड जो क्यूब्स है, और सीजन एंड होगा 19 डेज में। अब ये जो क्यूब्स हम मिंट कर रहे हैं इसका मल्टीपल यूटिलिटी आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। जहां तक मैं स्टडी किया हूँ इसका डेफिनेटली बहुत तगड़ा यूटिलिटी होने वाला है, जिसके थ्रू हम लोगों को मल्टीपल्स एयर ड्रॉप्स मिलने वाले हैं। सो अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अदरवाइज आप बोलोगे भाई प्रूफ दिखाओ, तो अभी मेरे पास प्रूफ नहीं है बेसिकली। लेकिन बहुत जल्द अनाउंसमेंट आ जाएगा लेयर 3 का क्यूब्स के बारे में, कि इतना सारा हम जो क्यूब्स मिंट कर रहे हैं इसका क्या यूटिलिटी है, इससे क्या हमें फ़ायदा। बाकी अभी एक फ़ायदा तो सामने नज़र आ रहा है, जो कि इन्होंने खुद भी बता रखा है, ओके, यानी अनाउंसमेंट कर रखा है कि अगर आप लेयर 3 के मतलब कि रिवार्ड्स के लिए, एयरड्रॉप तो नहीं बोला है, रिवार्ड्स भाई एयरड्रॉप ही समझ लो, एलिजिबल होना चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब्स अर्न करना पड़ेगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि क्यूब्स अर्न करोगे तभी जाके आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, यानी रिवार्ड्स मिलेगा। अब वो रिवार्ड्स आपको L3 टोकन में मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट में बता रखा है, राइट। तो अब हमें क्यूब्स तो मिंट करना ही करना है, और पर क्यूब्स का आपको 0.2 $0.3 का फी लगेगा। यानी आप 100 क्यूब्स करोगे तो आपको $30 प्लस का फी लग जाएगा क्यूब्स मिंटिंग में।
बाकी जो टास्क आप करोगे उसमें आपका फी लगेगा, यानी $30 तो आपको कंफर्म लगेगा ही लगेगा, यानी $30 to $35 के आसपास क्यूब्स मिंट करने में, और मे भी कम भी लगे क्योंकि गैस फी कभी कम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फी भी रिड्यूस होगा, राइट। तो गैस फी आप जो है ना यूज कर सकते हो मॉर्निंग के टाइम में, यानी लेयर 3 में जो भी टास्क अगर आपको करना है मॉर्निंग के टाइम करना, उसमें गैस फी थोड़ा सा आपको रिड्यूस देखने को मिलेगा, जिसके वजह से आप मेजर गैस फी बचा सकते हो, यानी जो काम $30 पे होगा वो काम आप $25 तक निपटा सकते हो, राइट। तो गैस फी के लिए आप देख लेना कब गैस फी कम होता है, राइट। सो एक तो इतना मैं क्लियर बता दूं कि आपका $30 अप्रोक्सीमेटली सिर्फ मिंटिंग में लगेगा। डिफरेंट डिफरेंट चेन में आपको मिंटिंग करना पड़ेगा, जैसे कि बेस हो गया, जेट केसिंग हो गया, यानी ये सारा चेन है, राइट। अब यहाँ पे चेन में जैसे मेटामास्क आपका मेन अकाउंट हुआ जिसके थ्रू आप गैस फी पे करोगे, तो आपके मेटामास्क में बेसिकली सारे चेन के टोकन्स होने चाहिए, जैसे जेट केसिंग में। अभी मेनली मैं आपको बता देता हूँ, आपको जेट केसिंग बेसिकली अपने अकाउंट में टॉपअप कर लेना है। जैसे आप जेट केसिंग टॉपअप कर लोगे उसके बाद ब्रिज के थ्रू आप लोग बेस, लीनिया, आर्बिट्रम उन सब में जो फंड है ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि मैं आपको बाद में अभी बताता हूँ। लेकिन अभी आप जेट केसिंग ईरा मेननेट में अपने फंड्स को डिपॉजिट कर लो, जो कि आपको बाइबिट के थ्रू या फिर बाकी जो भी एक्सचेंजेस है उनके थ्रू आपको मिल जाएगा। यानी सिंपली अपने एक्सचेंज में आप इथेरियम को बाई करो, जितना आप बेसिकली यूज करना चाहते हो लेयर 3 को करने के लिए। लाइक आपके पास बजट मान लो $50 है, $100 है, तो उतना का आप जेट केसिंग ईरा बाई कर लो, मतलब सॉरी इथेरियम बाई कर लो, और इथेरियम को आप जेट केसिंग ईरा चेन में आप बेसिकली भेज दो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले भेज देना है, एक काम तो ये करना है। दूसरा, आपको BNB भाई एटलीस्ट नहीं भी हो और $10 का आपको टॉपअप कर लेना है, और आपके पास पॉलीगन भी होना चाहिए, क्योंकि इन चेन में अच्छा खासा आपको क्यूब्स बेसिकली मिंट करना है और आपको टास्क करना है, ठीक है। तो पॉलीगन पे भी आप कर लेना, यानी अभी के लिए 3 चेन में आप अपने फंड्स को डिपॉजिट कर लो, एक तो पॉलीगन, दूसरा BNB एंड तीसरा आपका जेट केसिंग पे ज़्यादा रखना है, ठीक है। अब जेट केसिंग, अब यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए सिंपल सा अपना मेटामास्क का एड्रेस डाल देना, और इसी एड्रेस में आप जेट केसिंग भी भेज दो, आप पॉलीगन भी भेज दो, और आप BNB भी भेज दो, ठीक है। तो ये काम आपको सबसे पहले करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये काम आपको कर लेना है, ओके, यानी आपको यहाँ पे टॉपअप कर लेना है। अब मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बेसिकली अपडेट किया था कल, ओके। बहुत सारे लोगों ने इस पोस्ट का अलग ही मतलब निकाल दिया, राइट। जैसे कि इस पोस्ट को आप खुद पढ़ लो, मैंने क्या बताया कि आप 20 डेज में, क्योंकि अभी 20 डेज सीजन 1 का बचा है, अभी तो 19 दिन है, तो 19 डेज में आप इजीली 41 क्यूब्स को मिंट कर पाओगे, जो इनका स्ट्रिक चलता है, बेसिकली स्ट्रिक्स जो होते हैं उनके थ्रू, जिसमें कि आपका मिंटिंग फी $10 प्लस लग जाएगा, ठीक है। मैंने ये बताने का ट्राई किया कि अप्रोक्सीमेटली आपका कॉस्ट पड़ेगा $10, ठीक है, मिंटिंग फी। बाकी देखो आप जो टास्क करोगे उसमें फिर आपका $5-10 तो लग जाएगा, यानी $20 अप्रोक्सीमेटली। एंड बाकी 59 क्यूब्स आप अगर करना चाहते हो तो उसके लिए $20 आपका तो लग जाएगा मिंटिंग फी और बाकी फी लगा के। तो देखो यार, पहले क्या था ना कि फी ज़्यादा था, हाई था, ठीक है, तो जिस वजह से मुझे खुद $200 प्लस लगा है क्यूब्स को मिंट करने में। बट अभी बेनिफिट ये है कि जो हमारे L2s हैं उनका फी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, 10x रिड्यूस हो चुका है। तो अभी जो काम पहले हम करते थे $1 पे, तो वो काम अभी आप $0.1 पे इजीली कर सकते हो, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ओके। तो मैं यहाँ पे एकदम मोटा मोटी कैलकुलेशन करके बोला कि $40 अप्रोक्सीमेटली आपका टोटल फी लगेगा 100 क्यूब्स मिंट करने के लिए। और ये मैं जस्ट अप्रोक्सीमेटली आइडिया बताया, ठीक है, ऐसा गारंटी दे के नहीं बताया, बट बहुत कोई गलत मतलब निकाल दिया, राइट। सो अब यहाँ पे बैक आते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि अभी के लिए आपको, अगर आप बिगनर्स हो तो आपको बेसिकली अपने मेटामास्क में जेटकेसिंग, पॉलीगन और BNB डिपॉजिट कर लेना है, इतना काम आप कर ही सकते हो, राइट। अब क्या करना है, बेसिकली ये आपका इंटरफेस है। अभी सबसे पहले हमें क्यूब्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्यूब्स और आपका लेवल इंक्रीज करने में। जैसे 22 लेवल है मेरा, तो आपको लेवल और क्यूब्स ये दोनों में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि टाइम कम है, ओके। तो जो भी क्यूब से रिलेटेड क्विस्ट होगा वो हमें ज़्यादा करना है, और बाकी सब जो क्विस्ट होगा वो आप चाहो तो करो या फिर अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। बाकी करना तो सभी कुछ है, लेकिन ज़्यादा फोकस क्यूब से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि 100 क्यूब्स आपको 19 डेज के अंदर करना ही करना है, ओके। बाकी लेयर 3 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप खुद भी स्टडी करो, आप यहाँ से सीखोगे एंड मल्टीपल्स चीज को आप एक्सपीरियंस कर पाओगे।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको एयर ड्रॉप्स मिलेंगे, यानी आपको यहाँ पे काम करने का फ़ायदा भी मिलेगा। तो लेयर 3 को यार अपना अपना टॉप प्रायोरिटी में रखो, क्योंकि यहाँ से आप सीख सकते हो। और अभी का जो इंटरफेस है मुझे बड़ा कूल लग रहा है, और यहाँ पे सारा चीज़ ईजिली आपको मिल जाएगा। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टिक्स का बताता हूँ, जो कि आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है। तो अब स्टिक्स पे मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, और उससे आपको पता भी चलेगा कि कितना आपका फ़ी लगेगा, जो कि आपको आगे पता चलेगा। तो अब ये स्टिक्स वाला है, जिसपे हमें डेली फोकस करना है और डेली करना है 19 डेज तक, जब तक ये इवेंट एंड नहीं हो जाता, ठीक है। तो स्टिक्स वाले पे सबसे पहले मैं फोकस करवा रहा हूँ। तो अब स्टिक्स वाले पे बेसिकली क्या है ना, कि डेली स्टिक्स मेंटेन करना है। अब जो भी स्टिक्स में टास्क दिया वो हमें करना है। तो जैसे कि मैंने आज का स्टिक्स देख सकते हो, मैंने जेट केसिंग और लेयर 0 का ब्रीच, और ये सब मैं भी करूँगा, ठीक है, किया नहीं है। तो अब जैसे लेयर 0 का यहाँ पे आपको, लेयर 3 का यहाँ पे ब्रीज यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रीज में क्या करना है आपको, बेसिकली कोई भी टोकन को बेसिकली एक चेन से दूसरा चेन में ट्रांसफ़र करना है। तो अब ब्रीज का यहाँ पे आपको होम पेज में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे मैंने बोला कि आपको जेट केसिंग अपने वैलेट पे डिपॉजिट करना है, तो आपको क्या करना है, ऊपर में जेट केसिंग कर देना है। जैसे कि जेट केसिंग ईरा मैंने कर दिया, और नीचे यहाँ पे आपको इथेरियम कर देना है, क्योंकि आपके पास जेट केसिंग ईरा में फ़ी होगा। अब यहाँ पे ऑप्टिमिज्म आप चाहो तो कोई भी चेन में भेज सकते हो। इसे मैं बेस में भेजूंगा, क्योंकि बेस इंपॉर्टेंट है। तो अब बेस चेन में आप क्या करना, इथेरियम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि देखो, इस तरीके से सेटअप बना लो। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक एक चेन से दूसरा चेन में अपने फंड को ब्रीच कर रहे हैं। जैसे कि हमने जेट केसिंग तो पहले यहाँ पे फंड ऐड कर लिए, अब हमारे पास बेस नहीं था, तो हम क्या करेंगे, बेस में अपने फंड को भेज देंगे। अब मान लो आपको कितना भेजना है वो डाल दो, तो हम यहाँ पे $10 वर्थ का बेस यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। जैसे कि 3-4 करेंगे तो यहाँ पे $12 हो जाएगा। और फ़ी देखो यार, बहुत कम है, यानी आपका $0.1 अप्रोक्सीमेटली पर ब्रीच का फ़ी कटेगा, ठीक है। मतलब $0.1 से भी कम, आई थिंक। जैसे कि रिव्यू रूट, अब जैसे कि मेरा यहाँ पे स्विच नेटवर्क करके बोला है, तो ये ऑटोमेटिक आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग स्विच करने का बोलेगा, तो आप स्विच कर देना, सिंपल सा। अब यहाँ पे देखता हूँ कितना फ़ी लगता है, आपके सामने सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ। तो कन्फर्म्ड ब्रीच पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा एक साथ 2 काम हो रहा है। एक काम तो ये है कि हमारा टास्क हो जाएगा, दूसरा ये कि बेस में हमारा फ़ी भी आ जाएगा। अब देख सकते हो, मैंने बोला ना बहुत कम फ़ी है, यानी $0.06 ओनली एंड ओनली आपका फ़ी लगेगा। और कोई भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म फ़ी आई थिंक नहीं है, सिर्फ गेस फ़ी आपका है। प्लेटफॉर्म कोई भी फ़ी चार्ज नहीं कर रही है, ओके। यानी ब्रीच फ़ी 0 है, देख सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं ले रहा, सिर्फ गेस फ़ी आपको लगेगा, ठीक है, $0.06। तो 0.06 मतलब $0.05 मान के चलो पर डे का आपका खर्चा आएगा सिर्फ ब्रीच करने में। यानी एक चेन से दूसरा चेन में आप कभी $2 भेजो, कभी $3 भेजो। मान लो अभी मैं बेस में भेजता हूँ, कल नेक्स्ट डे में वापस मैं क्या करूँगा ना, बेस से जेट केसिंग में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो मैं अभी ब्रीच करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बेस पे फंड है। तो अब मैं क्या करूँगा ना, इसी मतलब पहला दिन में मैं क्या किया, जेट केसिंग को बेस में कर दिया, नेक्स्ट डे में मैं बेस को वापस से जेट केसिंग में कर दूँगा, तो सेम ही फ़ी कटेगा आई थिंक। अच्छा, बेस में थोड़ा ज़्यादा लगता है, देख सकते हो। नेक्स्ट डे यहाँ पे 0 पॉइंट आपको ज़्यादा लग जाएगा। आप चाहो तो ये सॉकेट वाला भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें फ़ी थोड़ा कम लग जाएगा, ठीक है। यानी इनसफिशिएंट फ़ी बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम यहाँ पे चूज़ करेंगे, तो फ़ी लग जाएगा। फिर से इसको हटा के मैं ये कर देता हूँ, तो $0.1 यहाँ पे फ़ी लगेगा, ठीक है, बेस से, क्योंकि बेस में थोड़ा फ़ी ज़्यादा लग रहा है। जेट केसिंग में 0.05 0.06 में काम बन जाएगा, लेकिन बेस में थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। यानी ऐसा मान के चलो, आपको पर डे का $0.2 आपको पर डे का मान लो खर्चा आ जाएगा, सिर्फ ब्रीच करने में, डेली का ब्रीच करने में, जिसमें आपका एक टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो वापस हम अपने स्टिक्स वाले पे आते हैं, ओके। वापस में मतलब ब्रीच का समझ गए आप कैसे ब्रीच करना है, ब्रीच कर लोगे। ब्रीच करने के बाद अपने स्टिक्स वाले पे वापस आना, यहाँ पे जो स्टिक्स है, उसके बाद आप क्या करना, जब ब्रीच कर लोगे, सिंपल सा आप यहाँ पे क्लेम कर लेना, अपना वेरीफाई कर लेना, ठीक है, ब्रीच जैसे आप कर लोगे। तो ये काम आपको डेली का करना है। अब 3 दिन लगातार करोगे, 1 क्यूब्स आपका मिंट होगा, ठीक है। अब क्यूब्स मिंट करने के लिए आपको बोलेगा ये चेन में करना है, तो आप उस चेन में कर लेना है। जैसे बेस चेन में बोलेगा, तो बेस चेन में आपको $0.3 यानी उतना ही फ़ी लगता है, तो उतना फ़ी लग जाएगा आपका, ठीक है। यानी आपको मैं रफ कैलकुलेशन बताऊं, $0.3 आपका क्यूब्स को मिंट करने में फ़ी लग जाएगा, एंड आपको ब्रीच करने में पर डे का $0.2 $0.1 का फ़ी लग जाएगा, ठीक है। तो 0.1 $0.2 इतना ही, या उससे भी कम लग सकता है, यानी ये डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है, ठीक है। तो $0.2 मैं एवरेज मान के चलता हूँ, यानी 5 दिन में $1, ठीक है। 5 दिन में $1 और 10 दिन में $2
तो आपका 20 दिन में मान के चलो $4, यानी मतलब 19 दिन है तो $4 आपका लग जाएगा यहाँ पे ये वाला टास्क पे। और यहाँ पे आपका क्यूब्स मिंट होगा अराउंड कितना 3 है ना, तो 6 क्यूब्स यहाँ पे मिंट होंगे, यानी 6 क्यूब्स का आपको $1 अप्रॉक्सीमेटली लगेगा कॉस्ट। ओके, 6 क्यूब्स का $1 अराउंड 6 मतलब देख लो कैलकुलेशन क्या है, आप खुद देख लो, ठीक है। मैं जस्ट आपको रफ आइडिया बता रहा हूँ बेस के ऊपर। आप देखो मजे वाली बात ये है कि वापस जब आप बेस में ब्रीच करोगे तो एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो आपका बेस का एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा एक किस्म से, यानी बोला है मेक एनी ट्रांजेक्शन। तो आप ब्रीच वाले में आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो आपका इधर भी काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी अगर नहीं होता ट्रांजेक्शन तो आप क्या कर सकते हो, यूनिस्वैप जा सकते हो। यूनिस्वैप जो डैक्स है और वहाँ पे आप स्वैप मार सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ऐसे ओपन क्विस्ट हटाओ, मैं यूनिस्वैप में जाता हूँ, ठीक है। ये अलग से भी आप सर्च कर सो ये है यूनिस्वैप, इसका यूज़ करके आप स्वैप कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया आप बेस में कर सकते हो, आप चाहो तो जेटके सिंक का ऑप्शन है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो बेस में अभी आपको ऑप्शन मिल जा रहा है, तो आप बेस में कर सकते हो, ठीक है। तो बेस में हम क्या करेंगे, अपना वैलेट कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे OKX वैलेट ही कर देता हूँ कनेक्ट। मतलब बड़ा ही मतलब मज़ेदार चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ी बचेगा, ठीक है, और मल्टीपल टास्क आप कर पाओगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ आई थिंक कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा, तो मैं रफली आपको बताता हूँ आइडिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ मैं करके भी नहीं दिखा पाऊँगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओके, मेरे पास अभी मान लो ये USDC है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपना USDC को वापस मतलब कर लूँगा। आपके पास इथेरियम होगा तो आप USDC में स्वैप कर लेना, फिर वापस USDC को वापस आप इथेरियम में ले लेना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे केस में मेरे पास अभी USDC है तो मैं अपना USDC इथेरियम में वापस ले लूँगा, ठीक है। तो स्वैप में क्लिक किया, अब यहाँ पे अप्रूव मांगेगा मुझे, आपको तो नहीं मांगेगा क्योंकि आपका सिर्फ स्वैप करना है, ठीक है। इथेरियम को USDC में मैं क्या कर रहा हूँ, USDC को इथेरियम में ले रहा हूँ बेसिकली, तो मेरा एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक स्वैप मारना है। आप चाहो तो इथेरियम को USDC में कर लेना, फिर USDC को वापस इथेरियम में ले लेना। दूसरा दिन, पहला दिन आप इथेरियम को USDC में कर लेना और दूसरा दिन आप USDC को इथेरियम में लोगे, तो एक दिन का एक टास्क हो गया, दूसरा दिन का दूसरा टास्क हो गया। तो इस तरीके से दिमाग लगा के करो। मैंने पहले क्या किया था ना, पहला दिन में मैंने इथेरियम को USDC में किया था, अब मैं वापस USDC को इथेरियम में ले रहा हूँ। मेरा यहाँ पे फ़ी $0.1 के अराउंड लगा, ठीक है। इथेरियम से USDC में फ़ी कम लगता है, लेकिन USDC से इथेरियम में थोड़ा ज़्यादा लगता है, यानी $0.1 लगता है। तो मेरा ये ट्रांजेक्शन हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ स्ट्रिक वाले पे। ओके, अब मैं ये वेरीफाई कर दूंगा कुछ इस तरीके से, देख सकते हो गया। मतलब सिंपल काम है। अब ये हो गया ना, मैं अभी USDC को इथेरियम में लिया, अब कल मैं इथेरियम को वापस से USDC में बेसिकली स्वैप मारूंगा, तो मेरा एक टास्क कल हो जाएगा। और इस तरीके से 5 दिन लगातार करोगे तो आपका जेटके सिंक का जो ट्रांजेक्शन है, इसका एक और तरीका है जिससे कि आपको मल्टीपल फ़ायदा हो जाने वाला है। ब्रीज वाले में देख सकते हो आपको 5 दिन में एक बार ब्रीज करने का मिलेगा, यानी यहाँ पे 3 बार ब्रीज आप कर पाओगे, देन जा कर के आप 1 क्यूब मिंट कर पाओगे, यानी तब तक तो भाई आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। सीज़न 1 सीज़न 2 में काम आएगा। लेकिन ये जो स्वैप वाला है ना, यहाँ पे क्या है कि आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा कार्प प्रोटोकॉल करके एक एयरड्रॉप है जो कि मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था। स्टिल आप कार्प प्रोटोकॉल ज्वाइन कर लेना। कार्प प्रोटोकॉल गेमिंग हब है, यहाँ पे बहुत बड़ा आपको एयरड्रॉप मिलने के चांसेस है और इनका एयरड्रॉप कंफर्म्ड है। जैसे कि देख सकते हो 1 सोल इक्वल टू कार्ब, यानी आपको कार्ब मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास सोल होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सोल अर्न करोगे उतना ज़्यादा आपको टोकन्स मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पे जेटके सिंक का एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे कि आप जेटके सिंक के थ्रू जो है ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको इनका बेसिकली सोल मिल जाएगा और आपका यहाँ पे काम भी हो जाएगा, यानी डेली स्ट्रिक वाला काम भी आपका यहाँ पे एक साथ हो जाने वाला है। तो सिंपल सा आप कार्प प्रोटोकॉल का मैं लिंक दे दूंगा, आप कार्प प्रोटोकॉल ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे कार्प प्ले मिंट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास OP BNB होना चाहिए, ठीक है। OP BNB अपने मेटामास्क अकाउंट में आप डिपॉजिट कर लेना, ज़्यादा नहीं, ओनली मतलब कि $1 या फिर $2 का आप OP BNB डिपॉजिट कर लेना, यानी BNB को OP BNB चेन में डिपॉजिट कर लेना अपने मेटामास्क का एड्रेस के थ्रू, ठीक है। ये एड्रेस होगा, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना और आप जो भी एक्सचेंज यूज़ करते हो वहाँ से BNB को OP BNB चेन में बेसिकली अपने कार्प मतलब वैलेट में भेज देना। देन अपना ये जो कार्प प्ले है इसको मिंट करके कनेक्ट कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे बेसिकली 4 चेन में सोल को ऑन कर सकते हो। रोनिन में फ्री में हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो फ्री में डेली आप। तो अब हमें जेटके सिंक ईरा चेन पे बेसिकली सोल को मिंट करना है, जिसका हमें कुछ फ़ी लगेगा। तो मैं अपना सेकंड अकाउंट पे आता हूँ, यहाँ से मैं कार्व करता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे कार्विंग होगा और आपका फ़ी लगेगा जो कि बहुत ज़्यादा मिनिमल सा होगा। इससे आपका फ़ायदा ये है कि आपको 223 से भी ज़्यादा का पर डे का सोल मिलेगा, जो कि आपका कार्व के एयरड्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही साथ आपका जेट केसिंग का ट्रांजैक्शन भी होगा, जैसे कि आप देख लो खुद 0.024 या फिर 0.03 आपका सिर्फ फ़ी लगेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। ओके, तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो, एक साथ दो फ़ायदा। आपका जो फ़ी है वो भी बर्बाद नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका मतलब सोल मिलेगा जो कि आपको एयरड्रॉप दे के जाएगा, ठीक है, कार्व का। तो ये मैंने कर लिया, अब इसको मैं कट कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग अपने मेन पेज पे, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। कार्व वाला आप लोग कर लेना, ठीक है, डेली। आप चाहो तो OP-BNB भी करना, रोनिन और जेट केसिंग, और लीनिया में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, अगर आपको कार्व का। सो अब यहाँ पे आना, ठीक है, स्टिक पे, और ये वाला आप वेरीफाई कर लेना, आपका फ्री में वेरीफाई हो जाएगा। अब इसको 5 दिन लगातार करोगे, 1 क्यूब्स यहाँ पे आपका मिलता रहेगा, ओके, जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर फ़ी में आपका हो जाएगा। बाकी बेस वाले में जैसे कि मैंने बताया था, आपको यूनिस्वैप पे जाके ट्रांजैक्शन करना है, एक बार स्वैप मारोगे तो बेस वाला भी हो जाएगा। अब एक पोली मास्टर करके है, तो इस पर आप क्लिक करना और पोली मास्टर वाले पेज पे आ जाना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन करना है। तो जैसे कि मैं अपना यहाँ पे वैलेट कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद एक यहाँ पे बेसिकली आपको ट्रांजैक्शन मारना है। जैसे कि मैं कनेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है, जिसमें आपका बेसिकली फ़ी कोई में लगना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ का क्या करेंगे, जेट केसिंग में ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेटवर्क बेसिकली जेट केसिंग होना चाहिए, ओके। तो जेट केसिंग ही रहा हमारा नेटवर्क, ऑलरेडी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे सेलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखना, कोई नीचे करना है, ऊपर जेट केसिंग, और अब $1 के आसपास का यहाँ पे स्वैप, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने $3 डाला है। अब इसको स्वैप मार दूंगा, तो ये बेसिकली आपका इथेरियम से कोई में स्वैप हो जाएगा, जेट केसिंग चेन में। तो कितना फ़ी लग रहा है वो देख लो आप, $0.1 का यहाँ पे फ़ी लगेगा इसको कंफर्म स्वैप करने में, ठीक है। यानी $0.1 डेली का यहाँ पे आपको लगेगा। हर 3 दिन में 1 क्यूब आप बेंड कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं कि हमारा स्टिक होता है कि नहीं। तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ, लेट्स सी। आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई के थ्रू स्वैप करना है, बट स्टिल ट्राई करते हैं, क्या पता हो जाए। ठीक है, देख सकते हो यू हैवंट। तो अब इसके लिए क्या करना है, अब हमको कोई से ट्रांसफ़र करना है। अब देखो, आप जितना करोगे ना उतना मत करना, ठीक है, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि कोई के थ्रू ही स्वैप मारना है, फ़ी कोई पे लगेगा। तो आप क्या करना ना, डेली, जैसे मैं अभी क्या करूँगा, इसको 5 कोई, अभी मेरे हिसाब से इसको मैं स्वैप मारूँगा, ठीक है, क्योंकि डेली यहाँ पे हमें इसको करना है, तो हमारे पास कोई होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अप्रूव करना है बेसिकली, ओके, कंफर्म पे क्लिक किया। अब अप्रूव का यहाँ पे 0 पॉइंट देख सकते हो आपके सामने ही फ़ी कितना लग रहा है। बाकी ये रिटर्न मिल जाएगा, देख सकते हो, आधा से भी ज़्यादा फ़ी हमें रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी गैस फी लग रहा है ना उतना वापस हमारे वैलेट में आ जाएगा। मतलब ये बेसिकली यूजिंग पे मास्टर है। अभी देखो फ़ी तो बहुत दिखा रहा है आपको, बट आपका 0.1 जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ना, गैस रिफंड एस्टिमेट 0.13, तो उतना गैस फी आपको वापस आपकी वैलेट में मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा है इधर, यानी इधर आपका फ़ी ओनली $0.05 ही लगने वाला है अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये देखो कंफर्म ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा इधर, ओके, देखो कंफर्म ट्रांजेक्शन हो गया। अब हम यहाँ पे क्यूब को बेसिकली मिंट कर दे, मतलब बेसिकली वेरीफाई कर देते हैं इस ट्रांजेक्शन को। तो इस तरीके से देख सकते हो, डेली आपको इस तरीके से करना है, ओके। तो हमारा ये भी काम हो गया। तो डेली बेसिस पे आपको करना है, ओके, जो कि आपका ईजिली हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे मैंने स्टिक्स का आपको बता दिया, ये आपको डेली यहाँ पे बेसिकली ब्रीज ही करना है, ओके, जो कि वीकली करना है। आई थिंक देख लेता हूँ एक बार, ओके, डेली करना है, ओके। तो 3 दिन में आपको ना यहाँ पे 1 मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है अगर डेली करना है तो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। 18 डेज़ आई थिंक सीज़न 1 में एंड हो जाएगा, तो 18 डेज़ के अंदर हमें यहाँ पे 100 क्यूब्स करना है, जो नहीं किया है। तो देखो ये साइनअप्स का आपको बेसिकली ब्रीज मिल जाएगा। अपना वैलेट कनेक्ट कर दो इधर, ओके। तो मैं मेटामास्क यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा वैलेट कनेक्ट हो चुका है। आप चाहो तो कोई भी चेन से, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे चेन का नाम भी बता रखा है, ब्रीज टू मेटिस का, ठीक है। तो चेन देख सकते हो, पॉलीगन, आर्बिट्रम, ओपी और बीएनबी में भी आप कर सकते हो। तो जैसे कि मैं बीएनबी चेन पे देखता हूँ, जैसे कि ये बीएनबी चेन है। अब इसको स्विच नेटवर्क
पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें कौन सा लेना है, बेसिकली मतलब बेसिकली मेटिस में लेना है, ठीक है। तो ये हमने मेटिस सर्च कर दिया। अब यहाँ पे कौन सा आप करेंसी में लेना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इथेरियम में या फिर बेसिकली USDC में ही ले लूँगा। और यहाँ पे बेसिकली अपन माइटोसिस सर्च कर लेंगे, माइटो, ठीक है, माइटोसिस ने मेटिस। ओके, तो यहाँ पे भी यार फिर से BNB चेन, ओके। और यहाँ पे USDC से MUSDT भेजना है, तो आपके पास USDC होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे भेज पाओगे। तो मेरा यार यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि अमाउंट भी ग्रेटर देन फ़ी। तो आप लोग ट्राई कर लेना, अगर आपके पास फंड हो पाए तो ये आप कर लोगे। तो इसमें आई थिंक फ़ी लग जाएगा थोड़ा ज़्यादा, लाइक 0.2 0.3 में भी। तो देख लेना कितना फ़ी लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो कोई भी चेन में आप ट्राई कर लेना, इस चेन में ज़्यादा कम फ़ी लग रहा है। तो ये भी आप 3 दिन में 1 क्यूब्स कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं नहीं है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक स्वैप टू कोई करके है, बट इसमें आपको $100 का डेली स्वैप करना है। तो अगर आपके पास $100 से ऊपर फंड्स है तो फिर ये आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बहुत कम फी में 3 दिनों में 1 क्यूब्स मिल जाएगा। एंड एक एक्स स्वैप करके है, इसमें आप क्रॉस चेन स्वैप कर सकते हो, तो इसको भी ट्राई कर लेना। तो इस तरीके से स्ट्रिक्स है, जो कि मैंने आपको आइडिया दे दिया बेसिक कि कितना फ़ी में आपका कितना यहाँ पे क्यूब्स हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत कम फ़ी लगेगा, ठीक है, और आप अच्छा खासा क्यूब्स यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो आज से स्टार्ट कर देना, ओके। तो ये था स्टिक्स के थ्रू आप क्यूब्स कैसे मेंट कर सकते हो, और आपको यहाँ पे एक्सपीज वगैरह भी मिलेगा क्योंकि लेवल अप भी करना। तो इतना क्लियर हो गया कैसे स्टिक्स के थ्रू आपको क्यूब्स करना है। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब्स यहाँ पे करना है, तब जाके आपको फ़ायदा होगा, राइट। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा इन्फो देना चाहूँगा कि आप इफ़िशियंटली ज़्यादा से ज़्यादा लेवल कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड आप किस तरीके से फ़ी वगैरह सेव कर पाओगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये जो डायमंड है इसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले देखो, ये माई प्रोग्रेस में आपको क्यूब्स दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको मतलब जितना आप क्यूब्स मिंट करोगे, मैं शुरू से दिखाता हूँ, तो आपको मतलब बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, यानी रिवार्ड्स के तौर पे। तो अगर हम बैक आएंगे, शुरू से मैं दिखाता हूँ। अब हर 2 क्यूब्स में आपको जो है ना 1 रिवार्ड मिलता है। तो जैसे कि रिवार्ड में मैं जैसे कि पहला 2 क्विस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 2x XP बूस्ट मिल जाएगा, यानी 24 घंटे के अंदर जितना भी क्विस्ट करोगे या फिर जो भी टास्क करोगे उसमें आपको डबल XP मिलेगा। जहाँ पे मिलना है मान लो आपको 10 XP, वहाँ पे आपको 20 मिलेगा। फिर 2 और कर दोगे तो ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी मतलब कि लेयर 3 के ऊपर आप जो भी ट्रेड करोगे यानी स्वैप करोगे उसमें आपको फ़ी सेव मिल जाएगा, सेव करने का। अब 2 जेम्स आपको मिलेंगे। अब जेम्स का यूज़ मैंने पहले आपको बताया है। जेम्स का यूज़ बेसिकली क्या है कि आप शॉप पे आना, शॉप पे आने के बाद आप यहाँ पे ना अपना GM स्टिक रिपेयर कर सकते हो। 10 अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप उससे GM आप अपना रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बाई चांस एक दिन भूल जाते हो तो आप अपना रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पे आप चाहो तो 3x बूस्ट बाई कर सकते हो। 24 आवर में आप जितना ज़्यादा टास्क करोगे उसका 3x बूस्ट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका लेवल इंक्रीज होने में अच्छा होगा। जैसे आप 3x बूस्ट करके अगर कोई भी टास्क करोगे जिसमें 100 में अगर आपको XP मिलता है, 200 XP मिलता है, तो उसका आपको 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली XP मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कम टाइम में ज़्यादा लेवल बनाने का। तो ये सब आप फीचर्स यूज़ कर सकते हो, बट इसमें भी दिमाग लगा के करना है कि आप कब करो तो ज़्यादा आप इफिशिएंटली कर पाओ और ज़्यादा आप फ़ायदा उठा पाओ, बेसिकली निचोड़ आप ले पाओ। तो इस तरीके से ये सारा आप फीचर यूज़ कर सकते हो। बाकी ट्रॉफी रोड में यही सब है, यानी लीजेंडरी चेस्ट मिलेगा जिसमें एक्सपीज मिलेंगे। और जब आप 100 क्यूब्स मिंट कर लोगे उसके बाद रिवार्ड मिलना बंद हो जाएगा और आप इलिजिबल हो जाओगे एयरड्रॉप के लिए, ठीक है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे अभी इलिजिबल हो चुका हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेयर 3 में ये सारा फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे होम पेज में ही आपको ना स्टिक्स का तो मैंने बता ही दिया। अब न्यू करके एक सेक्शन मिलता है जहाँ पे लास्ट 7 डेज में जो भी न्यू आपका आया है इवेंट वो सब दिख जाएगा। अभी एक इम्पोर्टेंट बताता हूँ, इनका मिशन 200 करके एक इवेंट है। तो आप सर्च वाले पे क्या करना, सर्च करना, ठीक है। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ मिशन, ठीक है, मिशन, देखो मिशन 200 के करके खुद ब खुद आ चुका है। सो इनका मिशन 200 के में टोटल 30 क्विस्ट अभी लाइव है। मैंने खुद 22
क्विस्ट कर लिया है और ये जो मिशन 200 किया है ये एंड हो जाएगा आपका अप्रैल के एंड तक। एंड लिटरली मानोगे नहीं, बहुत कम लोग आई थिंक सारे के सारे टास्क को कर पाएंगे, जिससे कि रिवार्ड्स आपको ज़्यादा मिलेगा। आप खुद देख लो 21 के लोगों ने किया है 8, ठीक है। 1 लाख से ऊपर तो भाई एक भी क्विस्ट में पहुँचा नहीं है, मतलब देख सकते हो। ये सब तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, एक बार दिखा भी देता हूँ कि कितने लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है इन क्विस्ट को। यानी हर क्विस्ट को ओनली 20,000, 8,000, 10,000, ठीक है, 50,000 भी यहाँ पे पार नहीं किया है। तो जितना कम लोग उतना ज़्यादा रिवार्ड, ठीक है। तो ये सब क्विस्ट है, तो ये सब आप क्विस्ट इजीली कर सकते हो। आप इसमें डिफरेंट चेन में आपको फ़ी देना पड़ता है और छोटा मोटा टास्क करना पड़ता है। जैसे कि अभी रिसेंटली स्टारगेट का ये क्विस्ट आया है। स्टारगेट बेसिकली ब्रीज प्रोटोकॉल है, जहाँ पे आप ब्रीज कर सकते हो, लैंडिंग कर सकते हो, बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको फ़ायदा होता है। तो यार ये काम नहीं कर रहा है, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। ओके, तो देख सकते हो अब यहाँ पे सिंपल सा बोला है एड लिक्विडिटी विया स्टारगेट। आपको यहाँ पे कोई भी अमाउंट का इथेरियम को स्टारगेट में बेसिकली लैंड करना है। आपको यहाँ पे 100 XP मिल जाएगा और आपको 1 क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप डायरेक्ट आ जाओगे इस पेज पे। तो ये ऐसे करके आपको ना क्विस्ट कंप्लीट करने हैं। अब इसमें देखो फ़ी बहुत कम लगेगा आपको, ना के बराबर करके दिखाता हूँ कैसे। आप ही लोग के सामने मैं ट्राई कर रहा हूँ, न्यू क्विस्ट था तो मेरा भी काम हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐड करना है अब नेटवर्क। यहाँ पे ना प्रॉब्लम एक ये है कि नेटवर्क वगैरह ऑटोमेटिक नहीं आता है। तो मेरे पास इतना इथेरियम है तो मैं क्या करूँगा, इसको कम कर दूँगा, ठीक है। मतलब इतना कम करूँगा कि मेरा यहाँ पे ज़्यादा ना लगे। अब ऐड पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे बेसिकली ऐड हो जाएगा, देख सकते हो। मतलब कि मैं यहाँ पे एवरेज फ़ी मेरा देखो बहुत कम लग रहा है, ठीक है। तो आपके पास लीनिया में फंड्स होना चाहिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आप बेसिकली ब्रीच कर लेना, ठीक है। ब्रीच करके आप जेट केसिंग को लीनिया में भी ब्रीच कर देना, तो लीनिया में आपका फ़ी हो जाएगा। देख सकते हो ट्रांजेक्शन कन्फर्म्ड हो चुका है हमारा, ओके, कन्फर्म्ड हो गया, यानी हमारा यहाँ पे लैंडिंग हो चुका है। इसका मतलब एक बार देख लेता हूँ वेरीफाई करके कि होता है कि नहीं। अच्छा, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ओके, कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अभी तक कहीं नहीं हुआ है। एक बार रिफ्रेश मारता हूँ पेज को। ओके, कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो मेटामास्क कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। तो एक बार मैं इसको कट करके दोबारा करता हूँ। वेरीफाई, ओके, हो गया, देख सकते हो, यानी वेरीफाई हमारा हो गया। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा रिफ्रेश कर देना तो ट्राई कर लेना। तो देखो हमने यहाँ पे बताया कितना यहाँ पे फंड यूज़ किया है, ओनली 0.04 डॉलर, ठीक है। इतना में हमारा क्या हुआ, ये टास्क कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्यूब को मिंट कर लेंगे। अब क्यूब देखो आपका लीनिया में मिंट होगा। अब देखते हैं क्यूब मिंट करने का कितना फ़ी लगता है। देख सकते हो 0.04, ओ माय गॉड, मतलब बहुत कम फंड अभी यूज़ हो रहा है। अभी मतलब बोला ना, अभी आपका जो क्यूब्स है इसको भी करने में बहुत फंड कम, मतलब कम यूज़ होगा। इससे क्या होगा कि आप 100 क्यूब्स इजीली कम फ़ी दे के मिंट कर पाओगे, ठीक है। तो अभी बहुत सारे क्यूब्स वाले टास्क है, तो आप दिमाग लगा करके टास्क को अगर कंप्लीट करते हो ना, तो आपका कम फ़ी में क्यूब्स मिंट हो जाएगा, ओके। अभी क्योंकि हमारा मेन प्रायोरिटी क्यूब्स होना चाहिए, क्योंकि 18 डेज में एंड हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब्स हमें मिंट करना है। एंड क्यूब का यूटिलिटी डेफिनेटली आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिल जाएगा, तो इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। और फी मैं आप लोगों का बचाने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स से ज़्यादा फंड्स नहीं होते। तो अब मिशन वाले पे फिर से मैं मिशन सर्च कर देता हूँ, बाकी का मिशन का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मिशन 200 के, क्योंकि ये मिशन 200 के अप्रैल में एंड हो जाएगा, तो हमें इधर से भी फ़ायदा उठाना है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस पूल थोड़ा बड़ा है, अच्छा है, तो अच्छा फंड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि आप क्विज कंप्लीट करो, क्लाइम द लीडर बोर्ड। आई थिंक रैंक वाइज यहाँ पे आपको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला कर लिया। पैनकेक स्वैप का एक टास्क आया है, अब इसको 22,000 लोगों ने किया है। अब पैनकेक स्वैप में जेट केसिंग चेन पे कोई भी आप ट्रांजेक्शन करो, जैसे मैंने आई थिंक पहले से कर रखा है, तो मेरा भी नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, पैनकेक स्वैप पे जाएंगे। अब इधर भी हम बहुत कम फी में स्वैप मारेंगे, ठीक है। देखते हैं कितना फंड लगता है, मतलब बहुत कम फंड हम यूज़ करने वाले हैं, देख सकते हो।
इसको मैं हटा देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं जेट केसिंग चेन। ठीक है, चेन को बदल के जेट केसिंग ईरा कर देना। ओके, जेट केसिंग ईरा। अब हमें यहाँ पे बेसिकली स्वैप मारना है, तो हम मारते हैं USDC में। ठीक है, यानी USDC में हमको यहाँ पे स्वैप मारना है 0.0001। ठीक है, वेट 1 और भी कम कर देते हैं, 1 इतना होगा क्या स्वैप, देख लेते हैं। तो स्वैप देखो हो रहा है। हम बहुत कम फ़ी यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए बहुत कम यहाँ पे स्वैप मारेंगे। कंफर्म स्वैप पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी ये कितना यहाँ पे हमारा स्वैप होता है। देखो सिर्फ $0.03 मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो यार $0.1 का ये लग रहा है, तो इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे, यानी यहाँ पे हमारा खर्चा $0.2 से भी कम यहाँ पे लग रहा है। तो देख सकते हो ट्रांजेक्शन सबमिटेड। अब बैक आ जाएंगे, अब इसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो देख सकते हो हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्यूब को मिंट कर लेंगे जेट केसिंग चेन पे। अब देखते हैं कितना फंड लगता है जेट केसिंग चेन में क्यूब को मिंट करने में। ओके, 0.12 मतलब बहुत कम फी है एज़ कम्पेयर टू, अगर देखा जाए पहले $1 तक लगता था, अब देखो $0.012 पे हमारा काम हो रहा है। लीनिया पे फ़ी कम लगता है, सबसे ज़्यादा लीनिया पे फ़ी कम लग रहा है। पहले $1 से भी ज़्यादा का फंड यूज़ हो रहा था क्यूब मिंट्स करने में, यहाँ तक कि मैंने खुद $3 तक फ़ी दिया है। अभी क्या है ना कि 10x 20x कम हो चुका है फ़ी, तो अभी आप इजीली 100 क्यूब्स मिंट कर पाओगे बहुत कम फ़ी दे करके। एग्जांपल के तौर पे अगर एवरेज निकाल ले पर क्यूब्स का, आपको अगर मान लो $2 लग रहा है। ठीक है, 0.2 इंटू हंड्रेड्स। ठीक है, तो आपको ओनली $20 लगेंगे क्यूब्स मिंट करने में। और आई थिंक कि $0.2 ना लगे, उससे भी कम लगे, जैसे 0.1, यानी $10 to $15 में आपका 100 क्यूब्स मिंट का सिर्फ फी लगेगा। और ये मैं मतलब थियोरटिकल नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपके सामने मैंने 2-3 क्यूब्स मिंट करके दिखाया है। तो बहुत कम फ़ी आपका अभी यूज़ होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा $20 मान के चलो आपका क्यूब्स मिंट करने में लगेगा, और बाकी टास्क का जो फ़ी है उसका आप मान लो $20 से $30, यानी $50 के अंदर आपका 100 क्यूब्स मिंट होने वाला है डेफिनेटली। और आपके सामने करके दिखाया हूँ मैं कुछ टास्क, और अभी और कुछ करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि हाँ सही में बहुत कम फ़ी यूज़ हो। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको ना लेयर 3 में मिशन 200K करके आप सर्च कर लेना। यहाँ पे जितने भी टास्क होंगे जो आप कर पाओ, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जो भी आप कर पाओ आप कर लेना। अब यहाँ पे मिशन 200K में जीरो लैंड के ऊपर लैंड करने का एक टास्क है, जो कि 1700 के लोगों ने कंप्लीट किया है अभी तक। ओके, तो इस टास्क को भी आपको करना है। अब यहाँ पे स्वैप एनी अमाउंट ऑफ टोकन विया जीरो लैंड ऑन जेट केसिंग ईरा। आई थिंक ये टास्क मैंने कर रखा है, तो एक बार मैं वेरीफाई करता हूँ, तो नहीं हुआ, तो मुझे भी करना है। तो ये देखो यहाँ पे ना टास्क करने में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, कोई भी कर सकता है इजीली। ठीक है, और यहाँ पे बता भी रखा है बिगनर है, यानी बिगनर मतलब क्या कि आप में से सभी लोग कर सकते हो ऐसे टास्क को। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आ जाऊँगा जीरो लैंड पे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है एक बार देख लेता हूँ पढ़ के। स्वैप एनी अमाउंट ऑफ टोकन विया जीरो लैंड ऑन जेट केसिंग ईरा। ओके, तो स्वैप मारने के लिए बोला है, तो इधर स्वैप किधर है, ओके ग्रेविटी। एक बार मैं अपना वैलेट कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, OKX वैलेट ही कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैलेट तो हमने अपना कनेक्ट कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे इंटर जीरो ग्रेविटी पे क्लिक करके देखता हूँ। बेसिकली मैं स्वैप मारने बोला है, तो इनका स्वैप प्रोटोकॉल तो है ही नहीं, तो यहाँ पे किधर से क्या करना है, ग्रेविटी। अच्छा इधर देख लेता हूँ, जैसे इथेरियम है ना, डिटेल पे क्लिक करो। ओके, एंड इथेरियम में सप्लाई देना तो नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा दे ही देते हैं, लाइक जैसे मैंने ऑलरेडी सप्लाई यहाँ पे दे रखा है आई थिंक। ओके, ये किस चेन पे है, लीनिया पे आई थिंक ये करवा रहा होगा। अच्छा इथेरियम पे बैक आता हूँ मैं। हमें जेट केसिंग ईरा चेन पे बेसिकली करना है। अच्छा, जेट केसिंग नेटवर्क ही अवेलेबल है। ओके ओके, एक बार वो ट्राई करता हूँ।
यहाँ पे मार्केट जो है इथेरियम दिख रहा है, वाई विनेड जेट के सिंगिरा ये बैक। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे जेट के सिंग आपको बेसिकली करना है मार्केट में, ठीक है, इसीलिए मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे ये जेट के सिंग कर रहा है। अब जेट के सिंग में मैं बेसिकली डिटेल्स में जाता हूँ और यहाँ पे बेसिकली लिक्विडिटी पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को प्रोवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे सप्लाई पे क्लिक कर दूँगा। अब बहुत कम 0.0000 जितना जीरो लगाना है इतना मान लो सप्लाई कर दूँगा, तो मेरा काम में भी हो जाए, ठीक है। तो देखो फ़ी भी बहुत कम लगेगा आई थिंक। ओ भाई अच्छा फ़ी लग रहा है इधर फ़ी ले रहा है लोग, बढ़िया। कोई बात नहीं, एक ही टास्क तो करना है, इतना फ़ी दे ही सकते हो, ठीक है, इस टास्क में। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो यानी $0.20 यहाँ पे हमारा लग रहा है इस वाले टास्क पे। तो देखो हमारा डन हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम मिशन वाले सेक्शन पे आएंगे एंड हम वेरीफाई कर देंगे। देख लो टास्क हमारा हो गया, $0.2 दिया हमने, टास्क हो गया। अब हम क्यूब्स को मिंट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको टास्क करना है, बहुत इजी है। तो ये वाला टास्क हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे और ये लग गया $0.3 टोटल इस वाले टास्क को कंप्लीट करने में, यानी क्विस्ट को कंप्लीट करने में। $0.3 पे यहाँ पे क्यूब भी मिंट हो गया, टास्क भी हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मैक्स टू मैक्स आपको पर क्विस्ट में $0.3 $0.2 का एवरेज लेकर के चलो, फंड्स यूज़ होने वाला है। तो मतलब मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि $40 to $50 में आपका 100 क्यूब्स मिंट हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा $50 लगेंगे आपको, आप खुद ही देख लो। सो मैं लास्ट टास्क आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप बाकी के टास्क खुद से कर लेना। मैं मिशन 200K का पूरा का पेज का लिंक दे दूंगा, या फिर आप सर्च कर लेना, जैसे मैंने बताया मिशन 200K आप सर्च कर लेना। आफ्टर डैट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 30 क्विस्ट, जिसमें से आपको कंप्लीट करने हैं सारे के सारे। तब जाके आपको यहाँ पे डबल फायदा होने वाला है, एक तो क्यूब्स मिलेगा, दूसरा यहाँ पे $200K का रिवार्ड पूल भी है, जिसका भी आपको कुछ ना कुछ पोर्शन मिल जाए। आई नो कि ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे ना नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा कम है, तो प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब मैं लास्ट आपको ये साइलो आर्बिट्रम का बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग ना खुद कर लेना। सो 30 टास्क है, 30 क्विस्ट है, इसमें से भाई 10-15 क्विस्ट तो आप इजीली कर लोगे, जहाँ पे आपका फ़ी एवरेज में $0.2 $0.3 लगने वाला है, जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। अब यहाँ पे मुझे सप्लाई करना है, ठीक है, आर्बिट्रम नेटवर्क पे। तो आपके पास अगर आर्बिट्रम नेटवर्क में फंड नहीं है तो फिर ब्रीच पे क्लिक करना और जेट के सिंग ईरा चेन से आप आर्बिट्रम नेटवर्क पे ब्रीच कर देना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे साइलो पे क्लिक करता हूँ, या तो ब्रीच कर देना। अगर ब्रीच में ज़्यादा फ़ी लग रहा है तो आप लोग क्या करना कि कोई भी एक्सचेंज से इथेरियम को आर्बिट्रम चेन पे बेसिकली भेज देना, ठीक है। तो फ़ी बचाना आना चाहिए, तभी जाके आप कम फ़ी में ज़्यादा क्यूब्स मिंट कर पाओगे। तो अगर आपका ब्रीच में ज़्यादा फंड लग रहा है तो आप कोई एक्सचेंज से कर लेना जहाँ पे फंड अगर कम लगे। अब हमें लीनिया में आर्बिट्रम में हमें बेसिकली यहाँ पे लैंड करना है, मतलब सप्लाई देना है। ओके, कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें आर्बिट्रम में चूज़ कर लेना है इसको, आर्बिट्रम। ओके, स्विच टू आर्बिट्रम कर लिया हमने ऊपर। आप यहाँ पे आर्बिट्रम चूज़ कर लेना। अब सिंपली हमें सप्लाई देना है, अब सप्लाई हमारे पास आर्बिट्रम यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, नीचे आर्बिट्रम आपको दिखाना, इस पर क्लिक कर देना है। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है वेबसाइट आई थिंक, या फिर मेरा इंटरनेट स्लो होगा। अब यहाँ पे हमें बेसिकली सप्लाई करना है डिपॉजिट। ओके, तो हमें सबसे पहले तो एलो कर देना है, मतलब अप्रूव करना है, ताकि ये लोग हमारा फ़ंड को मतलब लैंड कर पाए, सप्लाई हो पाए, ठीक है। तो देखो बहुत कम फ़ी लग रहा है, ठीक है, अप्रूवल्स में बहुत कम फ़ी लग रहा है। कंफर्म कर दिया हमने। आपके पास आर्बिट्रम होना चाहिए, या तो आर्बिट्रम ईथ होना चाहिए या फिर आर्बिट्रम आपका होना चाहिए। जैसे ये मेरा आर्बिट्रम है, ईथ नहीं है, आर्बिट्रम है, ठीक है। तो आर्बिट्रम ईथ करो या फिर आर्बिट्रम करो, जैसे इन्होंने बोला है। आप चाहो तो आर्बिट्रम कर सकते हो, जिसमें आपको फ़ी कम लगेगा। तो आप क्या करना, एक्सचेंज से आर्बिट्रम को आर्बिट्रम चेन में भेज देना, या फिर ईथ को आर्बिट्रम चेन पे भेज देना, या फिर USDC। तो आप ये वाला चूज़ कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.01 आर्बिट्रम, अच्छा $1 का आपको यहाँ पे एटलीस्ट डिपॉजिट करना है। अब देखो यार, इस क्विस्ट में $1
आपको देना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन $1 हम वापस भी कर लेंगे, यानी फिर वापस हम लिक्विडिटी को मतलब वो भी कर लेंगे, डिस्ट्रॉय भी कर देंगे, वापस हमारा फंड हमारे वैलेट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक आर्बिट्रम बेसिकली डिपॉजिट करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि डिपॉजिट में कितना फंड लग रहा है। अच्छा देख लो यार, ना के बराबर फ़ी लग रहा है, $0.02 का यहाँ पे फ़ी लग रहा है, जो कि ना के बराबर है। तो हम इसको सप्लाई कर देंगे फर्स्टली। आई थिंक हमारा सप्लाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो देख सकते हो हमारा यहाँ पे सप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, सप्लाई करने के बाद हम विड्रॉ भी कर लेंगे, ताकि हमारा यहाँ पे कोई मेरा काम ना बचे और बात के लिए। ठीक है, तो विड्रॉ पे क्लिक करना है आपको, सिंपल सा। अब यहाँ पे आपका मैक्स कर देना है। ठीक है, देख लो विड्रॉ भी कर लो वापस। ठीक है, क्योंकि हमारा फंड वापस आप हमारे खाते में आना चाहिए। अब देखो, विड्रॉ और डिपॉजिट दोनों लगा के हमारा $0.05 का ही फ़ी लग रहा है, $0.05, और हमारा ये काम हमारा जो है विड्रॉ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके, विड्रॉ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यू हैवंट एनी अब बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीलो को कट कर देंगे, आ गए हमारा क्विस्ट वाले पेज पे। यानी इस क्विस्ट में मैं दिखाता हूँ कितना कम फ़ी लग रहा है, इसलिए मैं बोला कि एवरेज निकाल के आपका बहुत कम फ़ी जाने वाला है 100 क्यूब्स में। अब देखो, यू हैव नॉट कंप्लीटेड स्टेप्स, तो हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे। मैंने बोला है कभी कभी यहाँ पे ना आपका ट्रांजेक्शन को ट्रैक नहीं कर पाता है, तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा रिफ्रेश, थोड़ा सा ट्राई करके फिर करना है आपको। ठीक है, देख लो हो गया, अपने आप हो गया, मैंने किया भी नहीं। तो आर्बिट्रम चेन पे ये हो गया, तो अब ये ट्रैक हो चुका है। अब हमें सिर्फ क्यूब को मिंट करना है। अब मैं दिखाता हूँ पूरा कंप्लीट क्यूब्स को, मतलब इस टास्क को करने में कितना फ़ी लगेगा कंप्लीट क्यूब्स करके। देख लो 0.015, यानी इस वाले टास्क को करने में ओनली $0.07 का ही फंड यूज़ हुआ है। तो सोचो कितना कम लगा इस क्विस्ट को कंप्लीट करने में। हमें 75 XP मिल गए, हमें क्यूब्स मिल गया, और हमारा काम भी हो गया। ठीक है, तो ये हमने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, ओके। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला ना कि आप ये जो डायमंड है, इसको आप लेके बेसिकली यूज़ कर सकते हो रिवार्ड करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा ना, ये 8 डायमंड यूज़ करूँगा 2x XP के लिए। ठीक है, तो इसको मैं बाई कर लेता हूँ, ताकि आपको दिखा भी दूँ कि कैसे इसका फ़ायदा उठा पाओगे आप। तो ये 24 आवर के लिए हमें करना है, यानी जितना क्विस्ट करेंगे उतना हमारा बेसिकली फ़ायदा होगा, मल्टीपल होगा ये। ठीक है, तो बैक आ जाते हैं हम। ओके, पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। अब लेयर 3 का होम पेज पे आता हूँ। ठीक है, अभी एक बार और 200 के में जाता हूँ, मिशन 200 के। अब सिर्फ मिशन सर्च कर लेना एक बार। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, मिशन 200 के ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको कुछ मिशंस लाइव करके दिखा दिया, जैसे कि मेरा अभी 26 कंप्लीट हो चुका है 30 में से। अब 4 मिशन बचा है। अब 4 मिशन में मैं दिखाता हूँ। जैसे पेंडल वाला है, ये थोड़ा ना टफ हो जाता है, तो बिगिनर्स लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसको मिस छोड़ देना। उसके बाद ये वाला होल्ड स्टेशन पे मैं दिखा देता हूँ। होल्ड स्टेशन पे आपको $10 का यहाँ पे बेसिकली ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये भी करके दिखा देता हूँ। आपके पास अगर $10 है तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये भी मैं मिशन कर के दिखा देता हूँ। अब इसमें 100 मेरे को XP मिलेगा, बट ये हमारा 200 XP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, इस टास्क को सिर्फ 8 के लोगों ने किया है, तो मतलब बहुत कम यूजर्स करते हैं ऐसे टास्क को। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे ये सारा हटाओ भाई, हटाओ, स्किप करो। ठीक है, अब हमें ना यहाँ पे ट्रेड करने के लिए बोला है, सिंपल सा 10 USDC का ट्रेड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले तो हम अपना वैलेट को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, OKX वैलेट, आप मेटामास्क भी कर सकते हो। ठीक है, हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे बेसिकली ये सारा साइन का बोल रहा है, तो साइन को भी यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक्सचेंज में ये तो मांगेगा ही साइन का। ठीक है, मतलब इनका जो टर्म एंड कंडीशंस है उसको आपको फॉलो करना है। अब नेटवर्क पे हमें बेसिकली किस नेटवर्क पे बोला है, जेटकेसिंग पे बोला है। तो हम जैसे कि इन्होंने बोला है $10 का मिनिमम आपको स्वैप करना है, या फिर $1000। तो $10 का हम मिनिमम करेंगे। कोई भी पोजीशन हम बेसिकली ट्रेड ओपन करेंगे और क्लोज भी कर देंगे। बट हमें USDC में फ़ंड चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना, ये ट्रेड वाला ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली जेटकेसिंग को USDC में कन्वर्ट करना है, मतलब इथेरियम को USDC जेटकेसिंग चेन पे। तो चेन हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जेटकेसिंग। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इथेरियम है, हम इथेरियम को USDC में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे कर देंगे ओके, इसको हटाओ 0.04 आई थिंक इतना में हो जाएगा। ओके $12, थोड़ा सा कम कर दो यहाँ पे 3.5। ओके तो हम इसको स्वैप मार देंगे। अब स्वैप का कितना फ़ी लगेगा वो भी आप लाइव देख लो, ठीक है। रिव्यू, अरे भाई हो जा, ठीक है। अच्छा फिर से रिफ़्रेश हो गया, फिर से जेट केसिंग। ओके इथेरियम को ऊपर रखेंगे और हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे USDC। मतलब बहुत इजी काम है, ठीक है। आप लोग डरना मत, सिर्फ क्या है कि आराम से यहाँ पे करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपका फ़ी भी बहुत कम लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़ी है। तो हम रिव्यू रूट पे क्लिक कर देंगे। अब ये रूट है हमारा। अब यहाँ पे क्या है कि हमें $0.03 का फ़ी लगेगा। कंफर्म ट्रेड पे क्लिक कर देंगे। हमारा मेटामास्क में बेसिकली ट्रांजेक्शन के लिए अप्रूवल आएगा, उसको हमें कंफर्म कर देना है। तो $0.2 यानी बहुत ज़्यादा फ़ी लगता है इधर लेयर 3 के थ्रू। तो आप चाहो तो मतलब इधर से हटाओ, ठीक है। इधर से मैं हटाता हूँ क्योंकि इधर फ़ी ज़्यादा लेता है। तो हम ना पैनकेक स्वैप के थ्रू करेंगे। तो आप पैनकेक स्वैप सर्च कर लेना अपने ब्राउज़र पे। जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में पैनकेक स्वैप में हमने स्वैप किया था, कितना कम फ़ी लगा था। तो देखो यार, फ़ी बचाना आना चाहिए, यही कला आप अगर यूज़ करोगे ना तो आप कम फ़ी देके ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब्स मिंट कर सकते हो, राइट। तो ये आना चाहिए। अभी देखो ये मैं पैनकेक स्वैप में जेट केसिंग डाल दिया। अब इधर मैं दिखाता हूँ कितना कम फ़ी में हमारा बेसिकली USDC में कन्वर्ट होता है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ 0.0035 करना है, ठीक है। स्वैप मारना है बेसिकली, कंफर्म स्वैप। अब देख लेता हूँ इधर की क्या फ़ी लग रहा है, क्या पता इधर भी उतना ही फ़ी लगे। ओके इधर भी उतना ही फ़ी लग रहा है, तो कर ही लेते हैं क्या, इतना फ़ी से कुछ नहीं होने वाला। ओके क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। फ़ी आई थिंक हर जगह इतना ही लगेगा, ठीक है। तब भी क्या है कि थोड़ा फ़ी यहाँ पे कम लग रहा है, उधर के मामले में कुछ ना कुछ बचाया हमने, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे USDC हमारा आ चुका है होल्ड स्टेशन। अब यहाँ पे हमें ट्रेड करना है बेसिकली। ओके तो वेट, हमारे पास फंड तो आ गया है। तो यहाँ पे $11 देख सकते हो, ठीक है। तो हम $11 तो नहीं करेंगे, $10 का हमें करने के लिए बोला गया है। तो $10.2 थोड़ा सा ज़्यादा रख लेंगे। अब यहाँ पे लेवरेज ना आप देखो 2x में ही रखना, क्योंकि हमें फ़ंड को लॉस नहीं करना, ठीक है। $2 यहाँ पे लेवरेज लेना, ठीक है। अब ये मार्केट रहने देना, ठीक है। ये सब कुछ सही है। अब यहाँ पे ओके, अब ये क्या लफड़ा है। अच्छा $100 का पोजीशन होना चाहिए। ओ भाई ये तो भाई एक किस्म से थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर उस अकॉर्डिंग करना। रिस्की कॉल हो सकता है ये वाला, ठीक है, मतलब रिस्की हो सकता है। तो देखो हमारा स्वैप इधर हटाओ, इसको हमारा क्विस्ट वाले पेज पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, रिस्की हो सकता है, इसलिए थोड़ा बिगनर्स लोग ध्यान से देखना, अदरवाइज़ बाद में आपका $10 लॉस हो जाता है, तो मेरे को मत कहना। अब यहाँ पे ना इस क्विस्ट में क्या बोला गया है कि आपको ना मिनिमम $1000 का यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो 10 USDC से कर सकते हो, लेकिन आपका पोजीशन साइज़ जो है $1000 का होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या किया ना, मेरे पास तो $10 था, तो मैं क्या किया यहाँ पे $10 को, अब यहाँ पे $10 का, अब मैं अगर देखो लेवरेज अगर कम कर दूँ, ठीक है, जैसे खींच के कम कर देते हैं इसको, जैसे मैं 80 मेरे को साइज़ $1000 प्लस का ही होना चाहिए। मान लो आपके पास अगर $100 है तो आप 10x लेवरेज लेके $1000 का यहाँ पे बेसिकली ट्रेड मार सकते हो। बट अगर आपके पास $10 ही है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि आपको 100x का लेवरेज लेना ही पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेड कर पाओगे। बट रिस्की है कि मार्केट अचानक से 1% गिरा तो आपका फंड लॉस हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुली इस वाले टास्क को करना है। तो मैं अप्रूव करके आपको दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे करना है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली लॉन्ग कर दिया हूँ, ठीक है। मार्केट को देख करके समझ करके तब ये वाला क्विस्ट करना। पता चला कि आपका $10 एक ही क्विस्ट में उड़ गया, ठीक है। तो कंफर्म पे क्लिक कर दिया मैंने, इसलिए पहले ही बता देता हूँ मैं सारा कुछ, बाद में मेरे को ब्लेम मत करना कि आपने बताया इसलिए किया। तो अब यहाँ पे हमारा बेसिकली यहाँ पे अप्रूवल्स मांग रहा है, तो इसको भी कर देते हैं कंफर्म। ट्रांजेक्शन प्रोग्रेस में है, तो वेट लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट, ठीक है। सब कुछ मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप सामने ही बता रहा हूँ। तो हमारा अप्रूवल्स कंप्लीट हो चुका है। अब मार्केट लॉन्ग पे क्लिक कर देंगे
तो यहाँ पे हमारा देखते हैं कितना फ़ी लगेगा लॉन्ग करने में। ओके, मतलब 0.36, मतलब ये वाला कुछ थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। बट ये मैं कहा कि आप लोग ना खोज के करना, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे ज़्यादा फंड यूज़ कर लो, ठीक है। खोज के करना ताकि आपका 100 क्यूब्स हो जाए। अब देखो मैंने ये जैसे इस वाले पोजीशन को लिया, मेरा -$1 हो गया, यानी $1 का लॉस में चल रहा हूँ मैं। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, मार्केट अप जाएगा तो मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा। तो इसको फटाफट आपको क्लोज़ भी करना है। तो थोड़ा सा अगर आप प्रॉफिट में रहोगे, देखो मैं बोला ना अभी, देखो 20% मैं माइनस में चाह रहा हूँ। रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे 100x का लेवरेज लेके कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा डैम रिस्की है। तो आप लोग ये वाला कुछ छोड़ ही दो, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग ये करो, क्योंकि बहुत रिस्की कॉल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको बाद में कैंसिल कर दूँगा, ठीक है। तो मेरे लिए देखो $10 कोई बड़ी बात नहीं है, तो मेरा लॉस भी होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए ही कर रहा हूँ। बट आप लोग मतलब ये कुछ मत करना, ठीक है। मतलब बहुत रिस्की है, मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। क्योंकि मैं फ़ी बचाने के लिए इतना कुछ आपको बता रहा हूँ, और आप $10 उड़ा दोगे तो फिर मेरे को दुख होगा। तो मैं कंफर्म कर देता हूँ, मेरा तो पोजीशन लग चुका है, तो ये क्वेस्ट मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, देख सकते हो। अब मैं क्यूब्स को मिंट कर लूँगा। तो देखो यार, यहाँ पे फ़ी तो कम है, बट क्या है कि आपके पास अगर $100 है, देन आप इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर देना, क्योंकि 10x लेवरेज ही लेना पड़ेगा, तो रिस्की कम है। लेकिन क्या है कि आप $10 लोगे तो 100x का लेवरेज बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, अगर बिगनर हो तो। बाकी आप लोग प्रो हो, ट्रेड आता है, देन कर सकते हो। तो कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब एक बार हमारा पोजीशन देख लें, ठीक है। तो पोजीशन चली। तो इस तरीके से मिशन 200K का जितना भी टास्क है आप कंप्लीट करने का ट्राई करना। कुछ टास्क को छोड़ देना जिसमें आपका थोड़ा रिस्की है या फिर फ़ी ज़्यादा लग रहा है, लाइक $0.5 से ज़्यादा या फिर $1, तो आप छोड़ देना, क्योंकि हमें कम फ़ी में ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब्स मिंट करने। अभी मैंने आपके सामने ही 4-5 क्यूब्स मिंट करके दिखाया है। जैसे मेरा 137 था आई थिंक, तो 5 क्यूब्स मैंने आपके सामने मिंट किया, और फ़ी कितना कम लगा आपने खुद देख लिया, बताने का ज़रूरत नहीं है। तो 5 क्यूब्स में एकदम आपके सामने करके दिखा दिया। ऐसे कितने सारे क्यूब्स वाले टास्क हैं जो कि आप इजीली कर सकते हो, जिसमें आपका फ़ी बहुत कम लगेगा। यानी मेरा अगर कैलकुलेशन देखे और आपने खुद भी देखा कितना कम फ़ी लग रहा है, तो $40 और $50 के आसपास ही आपका $100 क्यूब्स का फंड लगने वाला है, मे बी उससे भी कम। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना खोज करके कितना फ़ी बचाते हो, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। यानी सारा का सारा डिपेंड करता है आपके फ़ी बचाने के स्किल पे, कि कितना फ़ी आप बचा सकते हो, कैसे आप दिमाग लगा के बचा सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्योंकि मिंटिंग में तो आपको लगेगा ही लगेगा, बट मिंटिंग अगर आप मान लो ऐसा टाइम में करते हो जब ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, तो फ़ी वहाँ पे कम लग जाता है। लाइक कोई भी चेन हो, तो आप मॉर्निंग के टाइम ट्राई कर सकते हो क्यूब्स को मिंट करने का, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रैफिक कम होते हैं। तो उस टाइम पे आपको क्यूब्स मिंट करने का मे बी 50% ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। मान लो अभी मुझे यहाँ पे $0.1 में 1 क्यूब्स मिंट हो रहे हैं, तो क्या पता आपको 0.05 में 1 क्यूब मिंट हो जाए। तो इससे क्या होगा, आपका 50% तो ऐसे ही फ़ी मतलब रिड्यूस हो जाएगा, यानी यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक तो मिशन यहाँ पे खोज लेना। अब यहाँ पे आपको क्यूब सर्च कर लेना है, ठीक है। इधर ही थोड़ा सा मैं ना लेयर 3 को पूरा ही रिफ्रेश मार देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अब एक चीज़ आपको दिखाना है। क्योंकि बेसिकली हमारा मेन प्रायोरिटी अभी के लिए क्यूब्स मिंट करना है और लेवल को लेवल अप करना है, यानी इंक्रीज़ करना है हमें लेवल, ठीक है। तो ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। तो हम आ गए। अब यहाँ पे ना सर्च वाले पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो यार अभी भी ये नहीं आ रहा है जो मेरे को चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये डालता हूँ कमांड एंड क्यूब्स डालूँगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ, डायरेक्टली सर्च करता हूँ क्यूब्स, ठीक है। अब क्यूब सर्च किया ना, अब देखो ये क्यूब्स आया। थोड़ा मैं क्यूब कर देता हूँ, लेट्स सी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टास्क चाहिए। अब देखो ये क्यूब्स आया ना, अब क्यूब्स सर्च करोगे तो अब यहाँ पे क्यूब्स ऑन फ्यूज़ को, क्यूब्स ऑन जेट केसिंग, मान लो आपके पास जेट केसिंग में फंड्स है। देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप कम इफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्यूब्स मिंट कर पाओ। तो आप सर्च में क्यूब सर्च कर लेना, ठीक है। अभी टाइम हमारे पास कम है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए, दैट्स वाई ये सारा मैं तरीका बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है ना, आप क्यूब सर्च करोगे तो ये देखो 13 चेन पे क्यूब्स अवेलेबल है, 13 चेन पे। जैसे अभी जेट केसिंग, ब्लास्ट, जोड़ा, ठीक है, सेलो, मोड, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जेट केसिंग पे फंड ऐड करवा ही दिया है, मतलब बोल करके। बाकी लीनिया पे भी आपके पास होना चाहिए, ये सारा चेन में आप कर सकते हो।
अब सबसे पहले इंट्रो टू क्यूब्स, ये इंपॉर्टेंट है, इधर से आप स्टार्ट करना। इंट्रो टू क्यूब्स पे आप क्लिक कर दोगे तो इसमें ना क्यूब्स क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन आपको मिलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे आपको सीखने को भी मिल जाएगा कि क्यूब्स का क्या है बेसिकली यूटिलिटी। अब देखो क्यूब्स AKA क्रीडेंशियल, मतलब क्रेडेंशियल यानी आपका एक यूनिक क्रेडेंशियल होगा टू यूनिफाई ब्लॉकचेन इवेंट आर द न्यू की टू द लेयर 3 इकोनॉमी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपका एवरी क्यूब इज़ अ यूनिक क्रेडेंशियल फॉर ईचिंग योर क्विस्ट इन क्रिप्टो हिस्ट्री। यानी ये एक यूनिक आपका आइडेंटिटी बन जाएगा, एक यूनिक क्रेडेंशियल है जो कि आपका ये दर्शाएगा कि आपने क्रिप्टो हिस्ट्री में कुछ कंप्लीट किया है, आपने कुछ सीखा है, कुछ एक्सप्लोर किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताया है मेन क्यूब्स टू कंप्लीट क्वेस्ट, अनलॉक टोकन रिवार्ड एंड बिल्ड योर ऑन चेन आइडेंटिटी। यानी क्यूब्स अगर आप करते हो तो एक तो आपका टोकन अनलॉक रिवार्ड होगा। अब ये इससे हिंट मिल रहा है कि आपको लेयर 3 के टोकन मिलेंगे L3 जब भी आएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अनलॉक टोकन रिवार्ड्स एंड बिल्ड योर ऑन चेन आइडेंटिटी। अब देखो आप लोग बोलोगे टोकन रिवार्ड्स का मतलब बाकी टोकन आपको मिलेंगे जैसे कि डीगन मिलते हैं, कुछ भी यहाँ पे मिलता है, वो नहीं है, ऐसा बात नहीं है, वो तो नॉर्मल क्वेस्ट में हो जाता है। बट यहाँ पे क्यूब्स का एग्जांपल देके यहाँ पे अनलॉक टोकन रिवार्ड्स को घुसाया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे L3 का हिंट है और L3 तो आने ही वाला है। अब यहाँ पे बताया बिल्ड योर ऑन चेन आइडेंटिटी। आप जितना क्यूब्स मिंट करोगे उतना आपका ऑन चेन आइडेंटिटी बढ़ेगा, जिससे कि आपका रिस्पेक्ट होगा Web3 वर्ल्ड में, जो कि फ्यूचर में काम आएगा। अभी जस्ट आप करते जाओ। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आगे बढ़ा मैं, क्यूब्स आर इनिशियली मिंटेड ऑन बेस, जो कि हमको पता है पहले बेस में होता था, फिर धीरे धीरे बाकी चेन के लिए भी लाया गया। अब मैंने ये सारा तो आपको बता दिया, 3x ये सारा आप बेसिकली फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, अब बेसिकली क्यूब्स आप जो मिंट करते हो ना, इससे आपका ओनरशिप बनता है आपके क्विस्ट पे, जो आप क्विस्ट करोगे कि आपने ये क्विस्ट किया, आप उस क्विस्ट का ओनर हो, एक यूनिक आइडेंटिटी, राइट। एंड आगे बढ़ेंगे तो अनलॉक रिवार्ड भी मिलता है, ऑन चेन आपको रिवार्ड भी मिलेंगे कुछ भी। अब यहाँ पे रिफ़र कर सकते हो, बट रिफ़र का बहुत कम फंड आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी ब्रीच टू बेस ये सारा चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया। तो इतना आपको ये समझ लेना है। आप कंफर्म कंटिन्यू ठीक है, फिर कंटिन्यू कर देना, ये सारा हो जाएगा। ब्रीच टू बेस बोलेगा, इसको भी कंटिन्यू कर देना, उसके बाद आप क्लेम कर लेना, तो आपका एक क्यूब तो इधर हो जाएगा, वो भी बहुत कम फी लग करके। ठीक है, तो मैंने तो ऑलरेडी कर रखा है, तो आप लोग कर लेना। फिर से यहाँ पे क्यूब्स में सर्च करना क्यूब्स। ठीक है, अब हमें क्यूब्स को करना है ZK-Sync पे। मैंने बेसिक बता दिया इंट्रो का, क्या है क्यूब्स वो पता चल गया। अब ZK-Sync पे स्वैप मारना है। अब ये तो भाई फ्री में आपका हो जाएगा। इंट्रो बताएगा कि ZK-Sync बेसिकली है क्या। ठीक है, वेट, ओके, ZK-Sync क्या है वो बताएगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये बता देगा, उसके बाद आपको स्वैप मार देना है। ठीक है, जैसे कि ZK-Sync पे, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी मारा हुआ है, तो ये कर देना। इसमें 100 क्यूब्स आपका हो जाएगा, मतलब 100 XP और 1 क्यूब, तो ये भी बहुत कम फी में आपका ऐसे फ्री फोकटिया में हो जाएगा। तो 7 क्विस्ट का मैंने 7 क्यूब्स ऐसे ही बता दिया, जो कि बहुत कम फंड में आपका हो जाने वाला है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्यूब्स है जो आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत सारे। आप पहले यहाँ पे सर्च कर लेना ना क्यूब्स। ठीक है, सर्च करके डायरेक्ट सर्च कर देना आप, तो ऐसे सर्च करोगे तो यहाँ पे ऐसे क्यूब्स आपको ये सारा दिखेंगे। ठीक है, मतलब जितना यहाँ पे होगा, बाकी आपको खोज के निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये मेहनत तो आपको लगेगा, आपको खोज के यहाँ पे क्यूब्स निकालना है, या फिर मैं लिंक दे दूँगा तो आपको डायरेक्टली भी मिल सकता है। तो यार और आई थिंक मुझे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक्स तो बता ही दिया है। क्योंकि सारा क्यूब्स में अगर करके दिखाओ ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, यानी 10 घंटा से भी ऊपर का वीडियो बन जाएगा, इतना टास्क है लेयर 3 में। बाकी तो आपको ही करना है, बट बेसिक मैंने बता दिया कि स्टिक्स के थ्रू आप कैसे कर सकते हो, कैसे मिशन 200K के थ्रू आप कर सकते हो, एंड बाकी आप सर्च करके कैसे कर सकते हो, एंड बाकी आपको होम पेज में बहुत सारे टास्क मिल जाते हैं। तो ये सारा आप कैसे कर सकते हो। अपना लेवल इंक्रीज़ करो, लेवल के थ्रू आपका बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड होगा, एंड आपका क्यूब्स के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। अब एक बार मैं अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी मैं अचीवमेंट्स वगैरह का बता दिया कि अचीवमेंट्स क्या है कि आप GM डेली करोगे तो उसके थ्रू आपको यहाँ पे NFTs के तौर पे बेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, बाकी माई प्रोफाइल पे जाता हूँ। अब माई प्रोफाइल में मेरा देख सकते हो 393 मैंने अभी तक टास्क कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा जो कंप्लीटेड क्विस्ट है, अब मेरा कंप्लीटेड क्विस्ट में ये सारा मतलब कंप्लीटेड है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा प्रोफाइल का लिंक आपको दे दूँगा, तो आप मेरे प्रोफाइल पे आके क्विस्ट कंप्लीटेड पे देख लेना मैंने कौन कौन से अभी तक किए हैं। आप मेरा देख के भी यहाँ पे कर सकते हो, ताकि आपको खोजना ना पड़े, क्योंकि मैंने ज़्यादातर क्यूब्स वाले ही किए हैं। जैसे 43 क्यूब्स मैंने अब तक कर लिया है, तो 143 क्विस्ट भी मैंने किया है।
तो इस तरीके से आप चेकआउट कर लेना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आता है लेयर 3 में, देन आप लोग हेल्प के लिए हमारे चैनल पे आ सकते हो, ग्रुप पे आ सकते हो, ठीक है। बाकी इतना ही है, ओके, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। बाकी अगर कुछ भी मेरे से मिस आउट हुआ है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर छोटा सा वीडियो अपडेट के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। बाकी जितने भी क्विज आप इजीली आराम से करो, मज़े में करो, फ़ी बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो ये है ओवरऑल वीडियो। बाकी भाई प्रॉफिट तो डेफिनेटली होने वाला है। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे न्यू करके एक सेक्शन मिल जाता है और ट्रेंडिंग कम्युनिटीज़ का सेक्शन मिल जाता है। अब न्यू में बेनिफिट ये है ना कि जो भी न्यू इवेंट या फिर टास्क होते हैं वो आपको इधर दिख जाएगा, जिसको आप कर सकते हो। जैसे सेलो के ऊपर एक आया है जहाँ पे कि आपको यहाँ पे फॉलो मिंट ये सब करना पड़ता है। तो जैसे कि मैं फॉलो कर चुका हूँ तो आगे बढ़ूँगा। अब यहाँ पे मिंट करना है सेलो चेन पे। तो सेलो में अगर आपका फ़ी नहीं है, फंड नहीं है, तो आप ब्रीच कर सकते हो ऑल्टो का यूज़ करके। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ऑल्टो में आई थिंक सेलो होगा या फिर कोई एक्सचेंज के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी था तो मैं इसको भी कवर कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑल्टो एक ब्रिज है। अब इसमें भी ना आपको ब्रिज का लिंक दे दूंगा, इससे थोड़ा मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे तो मुझे भी मिल जाएगा पॉइंट्स रिफ़र का, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रिज है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेलो सर्च करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें सेलो में बेसिकली फ़ंड चाहिए। तो सेलो यहाँ पे नहीं है तो आप कोई भी एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हो। एक्सचेंज में सेलो नेटवर्क होगा, सेलो के थ्रू आप अपने मेटामास्क वैलेट में भेज देना, क्योंकि सेलो चेन पे आपको फ़ंड चाहिए होगा। सेलो चेन पे जब आपका फ़ंड आ जाएगा मेटामास्क में, आफ्टर डेट आप यहाँ पे मिंट कर लेना। तो एक बार इसको मैं फिर से रिफ़्रेश मारता हूँ, ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ पे मिंट करना है, उसके बाद यहाँ पे 100 XP मिल जाएगा और 1 क्यूब मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला टास्क देखता हूँ कितना टाइम पे होता है। हाँ, लोडिंग हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करके मेटामास्क कनेक्ट कर लेंगे तो हमारा वैलेट भी कनेक्ट हो चुका है। एंड ये वाला जो है मिंट करना है बेसिकली, जो कि इतना लोग अभी तक मिंट किया है, जो कि फ्री मिंटिंग है। तो हम कंफर्म कर देंगे, चेन पे सर्च वो कर देंगे, चेकआउट। अब चेकआउट करना है बेसिकली, तो 1 क्यूब मिंट करना है। आई थिंक मेरे पास फ़ी है कि नहीं, होना तो चाहिए, ठीक है। अच्छा, मेरे पास देख सकते हो मेरे पास 1 सेलो है और लगेगा सिर्फ जी, मतलब फ्री में हो रहा है। ये परचेज़ करता हूँ, सिर्फ गैस फी आई थिंक लगेगा, बाकी फ्री है। तो एक कुछ तो इधर भी हो जाएगा हमारा। तो सेलो में आपको अपने मेटामास्क में फ़ंड भेज देना है, ठीक है। सेलो भाई मतलब बिल्कुल जीरो, मतलब ये वाला इवेंट तो भाई फोकटिया में हो गया। एक क्विस्ट अच्छा हुआ कि मैं आपको जाते जाते बता दिया। इस क्विस्ट को आप फोकटिया में कर सकते हो, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट। और सेलो चेन पे ना बहुत कम फी लगता है, ये थोड़ा अच्छा बात है। तो सेलो में आपका बहुत सारा और भी क्विस्ट मिलेगा। देखो कंप्लीटेड, ओके। अब हम कट कर देते हैं, अब इसको वेरीफाई कर देता हूँ। ये टास्क हमारा हो गया है, ठीक है। कंटिन्यू, ओके, डन। मतलब ये वाला क्विस्ट ऑलमोस्ट फ्री में हो रहा है क्योंकि फ़ी ना के बराबर है, ओके। तो अब क्यूब्स को बेसिकली हम मिंट कर देंगे। अब मिंट करने का भी भाई फ़ी ना के बराबर लग रहा है, ऑलमोस्ट ना, ओके। देख सकते हो हमारा यहाँ पे ये वाला टास्क हो जाएगा अब, ओके। तो जो मेन क्विस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप कम फ़ी में कितना अच्छा यहाँ पे मतलब XP और क्यूब्स मिंट कर सकते हो। तो अब देखो मेरे को यहाँ पे XP मिल चुका है, ठीक है। अब 2x मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, तो ये एक्टिव 2x बूस्ट देखो मतलब अच्छा खासा है मुझे यहाँ पे मिल चुका है। मेरा 144 क्यूब्स भी हो गया। कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप खोज के निकालना कहाँ पे कम फ़ी लगता है, मतलब ऐसा क्विस्ट निकालो जहाँ पे फ़ी ना के बराबर लगे। जैसे कि ये वाला किया मैंने ना अभी, सेलो वाला ना के बराबर लगा। अब आप सेलो सर्च भी कर लेना, आप सेलो चेन पे और भी क्विस्ट हो सकता है, ओके। देख सकते हो सेलो में अभी 4 मेन नेट वाला है, बहुत सारा यहाँ पे क्विस्ट आपको मिल जाएगा। जैसे क्यूब्स ऑन सेलो पे आप देख लेना। अब यहाँ पे स्वैप मारना है सेलो चेन पे, ठीक है। तो सेलो पे कंटिन्यू एक स्वैप मार देना, मैंने ऑलरेडी कर रखा है ये वाला क्विस्ट। तो देखो ये बिगनर लेवल का है और फ्री में 1 क्यूब्स यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से सेलो में 5 क्यूब्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि ना के बराबर फ़ी में आपका हो जाएगा काम, ठीक है। इस तरीके से खोजो, जेट केसिंग में, सेलो में, आर्बिट्रम, ठीक है, ये सारे में आपको क्यूब्स मिलेंगे। अब थोड़ा नीचे आना, एक चीज़ और दिखा देता हूँ। नीचे आओगे तो नीचे और नीचे आना है। वेट थोड़ा ऊपर चलता हूँ मैं। हाँ, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में जेट केसिंग में 30 क्यूब्स है, 30 टास्क है। तो उसमें से क्यूब वाला टास्क आप देख लो कौन कौन सा है।
तो ऐसे करके यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, क्योंकि मैंने छाँट के आपको कुछ बताया, आइडिया बता दिया कैसे करना है। बाकी अगर आप बिगिनर्स हो ईजिली कर सकते हो, कोई टफ वाली काम नहीं है। और बिगिनर्स के लिए लेयर 3 है, बिगिनर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारा सिस्टम में काम होता है और जो भी आप काम करोगे उसका रिवार्ड मिलेंगे, यानी ऑन चेन एक्टिविटीज़ होता है। बाकी लेयर 3 को और मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। जस्ट मैं टास्क ओरिएंटेड बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट था बताना, क्योंकि 18 डेज़ में हमारा क्विस्ट कंप्लीट हो, मतलब सीज़न 1 इन हो जाएगा। तो आपको मैंने सारा आइडिया बता दिया, कुछ मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।